कथा कहानियां कहानियां हर किया कथा कहानियां हर किया कथा कहानियां सतगुर मीत सुनाया कथा कहानियां कहानियां सतगुर मीत सुनाया कथा कहानियां बलिहारी गुर आपने बलिहारी गुर आपने गुर को बल जाया कथा कहानियां कहानियां सतगुर मीत सुनाया कथा कहानियां कहानियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाया आए मिल गुर सिखाए मिल तू मेरे गुर के प्यारे हर के गुण हर भाव दे ते गुरु ते पाए जिन गुर का भाना मन्या तिन घुम घुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया हम तिन को वारी जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाइए गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ध्यान दे ते जन परवाना तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना कथा कहानियां कहानियां हर तेरी उस्तक है जो हर प्रभु भावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिना जिया प्रभ नाले ओ जप जप प्यारा जीवन दे हर नाम संभाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को घुम जाया ओ आप छुट्टे परिवार से सब जगत छुड़ाया गुर प्यारे हर सेविया गुर धन गुरु धनो गुर हर मार्ग दस्या गुर पुन वड पुनो जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन प्राणी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी कथा कहानियां कहानियां सतगुर मीत सुनाया गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर भाइया हर दरगे पहनाइया हर आपे गल लाइया जो गुरमुख नाम ध्यान दे तिन दर्शन दीजे हम तिनके चरण पखाल दे धूड़ घोल घोल पीजे पान सुपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइया हर हर कदे न चेत्यो जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेत्या हृदय उड़धारे तिना जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निधान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर नानक जिन सतगुर भेंटिया रंग रलियां माने कथा कहानियां कहानियां सतगुर मीत सुनाया कहानियां सतगुर मीत सुनाया सतगुर दाता आखिए
तुस करे पसाओ हो गुर विटो सदवारिया जिन दितड़ा नाम सो धन गुरु शाबाश है हर देश नेहा हाँ वेख वेख गुर विगसिया गुर सतगुर देहा गुर रखना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मनिया तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखिए कहो चित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या से शाहवत गाने हम सतगुर को सदवारिया गुर बचन समाने तू ठाकर तू सारे तू है मेरा मीरा तुझ भाव है तेरी बंदगी तू गुणी गीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस भावे नानका साई गल चंगी जी कथा कहानियां सब जोर लगा कर नाम हरि का बोल बाबा नाम हरि का बोल नाम हरि का बोल बाबा मन की आंखें खोल ओ बाबा मन की आंखें खोल दुनिया क्या है एक तमाशा दुनिया क्या है एक तमाशा 4 दिनों की झूठी आशा पल में तोला पल में माशा पल में तोला पल में माशा ज्ञान तराजू लेके हाथ में तोल सके तो तोल ओ बाबा मन की आंखें खोल चोर लुटे रे दुनिया वाले चोर लुटे रे दुनिया वाले तन के उजले मन के काले इनसे अपना आप बचा ले इनसे अपना आप बचा ले रीत कहाँ की प्रीत कहाँ की कैसा काम कलोल बाबा मन की आंखें खोल मन की आंखें खोल बाबा मन की आंखें खोल मतलब की सब दुनियादारी मतलब के हैं सब संसारी जग में तेरा कोई तकारी तन मन का सब जोर लगा कर तन मन का सब जोर लगा कर नाम हरि का बोल बाबा मन की आंखें खोल हरि बिना जो तू मुख से बोले हरि बिना जो तू मुख से बोले वाह को पहले तोल वाह को पहले तोल सीप और मोती दोनों मुख में सीप और मोती दोनों मुख में है तू मोती मोती रोल बाबा मन की आंखें को साचा स्वामी शब्द के माही साचा स्वामी शब्द के माही ऐ नहीं बैन टटोल शब्द की धूम मची घट घट में शब्द की धूम मची घट घट में बाजे शंकर ढोल बाबा मन की आंखें खोल
हरि बिना जो कुछ दृष्टि आवे, जानो ढोल की पोल। जो पाना है प्रभु को सचमुच, जो पाना है प्रभु को सचमुच, मन की घुंडी खोल बाबा, मन की आंखें खोल। शहनशाह जो हरि से मिलना, शहनशाह जो हरि से मिलना, तू तज दे बोल कबूल बाबा, मन की आंखें। आपके सामने रखा जाएगा रामा हमदास। अगर ऐसे महापुरुष मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए और वो क्या देते हैं, उस बात का जिक्र हो। थोड़े से उदाहरण हर एक महापुरुष से दिए जाएंगे समझने के लिए, एक चीज समझ आ जाए अच्छी तरह, फिर पाना। खाली समझ आना भी पाना नहीं। बोलो रामा। रामा हम दासन दास करीजे, राम हम दासन दास करीजे। प्रार्थना करना है कि हे राम, राम कहते जो रम रहा, हे राम हमको ऐसों का दास बना दो जो तेरे दास हैं, जो तेरे दास बने हैं उनके हमें दास बना दो। बस ये प्रेम बड़ी ऊंची मांग है कि हे प्रभु, हे राम तू परिपूर्ण है, घटघटवासी है, हमें ऐसों का दास होना जो तेरे दास बने। तो हम किसके दास हैं भाई? कभी सोचा? हम बाल बच्चों के दास हैं, रुपए पैसे के दास हैं, दुनिया के सुख और परलोक के सुख पाने के दास हैं। प्रभु के दास कितने मिलते हैं? जो प्रभु को सिर्फ चाहते हैं, जिनके अंतर बड़ी प्रबल रूलिंग पैशन प्रभु पाने किया है, उनको परमात्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो घट में बैठा है, वो डायरेक्ट करेगा। किसी ऐसे पुरुष से कांटेक्ट करना जिसमें वो प्रकट है, जिसको मिलना है ना उसको ही पता, वो आकर कांटेक्ट दे। हे प्रभु, उस ऐसे दासों का दास जो तेरे दास है। उसके दास कौन बने भाई? तन देने वाले मिल जाएंगे लोग, माफ करना, वो भी कामयाब। धन देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, वो भी शादुनार हैं, मगर मन देने वाले कितने मिलते? तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया, नतीजा क्या? पारग्रामी किया। ये तीन चीजें रस्तों में रुकावट, तीनों का पेश कर दे, काम बन जाए। आपको पता है राजा जनक को जब ज्ञान पाने का ख्याल हुआ, पहले उसने एक सम्मेलन किया जिसमें बड़े बड़े साधु बुलाए गए हैं और कहा कुछ दक्षिणा पेश की, 1000 गाय, उनके सिर पर सोने के खोल थे, ये उसको मिलेगा जो मुझे समझाए ये थ्योरी आफ्टर रात क्या है। कहते हैं याग बोल कृषि अमल रहे, तारीख है हमारी। वो ले गए सारी दक्षिणा। अब थ्योरी तो समझ आ गई, ये मिले कैसे? तो फिर दोबारा उन्होंने रहे थे जिनने साधु फकीर थे, संत ऋषि मुनि सबको इकट्ठा किया और एक तख्त पोष बिछा दिया। इस पर वो महात्मा आकर बैठे, जो मुझको उसका अनुभव कुछ पूंजी दे, कितनी देर में घोड़े पर चढ़ती एक रकाब में पांव रखकर दूसरे रकाब में पांव रखने तक, वेरी शॉर्ट है। सब हैरान बैठे, सोचते थे क्या सिखलाएं, क्या ना पढ़ाएं, क्या समझाएं। तो अष्टावक्र वहां अनुभवी पुरुष थे, उनका जिस्म कुछ बेडौल था। अष्टवक्र 8 बल पढ़ते थे, आत्मज्ञानी थे। जब सबको फैलो जा बैठे, लोगों ने देखा को बेडौल सा आदमी को पागल मालूम होता है, ये बात बच्चों से थोड़ी है। पूछने लगे क्यों राजन, तुमको ज्ञान हुआ चाहिए? कहते हाँ महाराज। फिर चमारों की सभा को क्यों बैठा रखा, इकट्ठे कर रखा, जिनको मेरी नजर मेरे चमड़े पर है, मेरी आत्मा पर नहीं। बात ठीक थी। अच्छा तुम ज्ञान पाना चाहते हो? कहते हाँ। 3 चीजें देनी पड़ेंगी, दक्षिणा, तन, धन और मन। उस जमाने में पानी की चुल्ली बड़ी इकरार हो गया। आज थोड़े रजिस्टर बॉडी भी खराब हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट इकरार हो गया। तो कहने देखो भाई, तुम सब धन और समुद्री जिस्म दे चुके हो, तन दे चुके हो,
अब मैं जहाँ चाहूँ तो मैं बैठाऊँ? कहते हैं हाँ महाराज, जाओ जोड़ों में बैठ जाओ। राजा को अपनी राजसभा में जोड़ों में बैठाया जाए कि नहीं? मुझे दिलाया भी, मगर हुक्म था मैं दे चुका हूँ, जा बैठो। ऋषि ने इस बार भी सब्र नहीं किया। राजन तुम कहाँ बैठे हो? कि हमारा सबसे नीचे जोड़ों में बैठा। अच्छी बात। कहे तुम धन और सामग्री भी दे चुके हो? कहते हाँ। उस ध्यान नहीं करो, मन को उधर नहीं ले जाओ। देखता राज दरबार है, मेरा मन जाता आंखें बंद कर ली, ना मैं देखूं ना मन जाए। कान में आवाज पड़ती है, ये मेरा वजीर बोल रहा है, ये फलाना सिपा सारा रो, मन जाता है, कान भी बंद कर लिया, आंख भी बंद कर, ना देखूं ना सुनूं ना मन जाए। घरों की तरफ जाता है, बेगों की तरफ ये भी दे चुका हूं, महलों की तरफ वो भी दे चुका, मन जाता है फिर आता है। राज और लश्कर की तरफ जाता है, खजानों की तरफ ये भी दे चुका, तो मन जाता है फिर आता है, फिर जाता है, फिर ये भी दे चुका, ये भी दे चुका, ये भी दे चुका। पूछे लगे राजन तुम इस वक्त कहाँ हो? कहे महाराज मेरी गति उस कुएं की तरह है जो एक जहाज के मिस्टॉल पर बैठा हो, चारों तरफ उड़ उड़ कर जाए, सब तरफ पानी पानी नजर आए, कहीं बैठने को जगह ना पाए, फिर वापस आए, यही हालत है। तो कह लगे तुम मन भी दे चुके हो? कहते जी हाँ महाराज, थोड़ी देर के लिए टिकाव में आए, थोड़ी देर के लिए वे आप किया, अंदर ज्ञान में आंख खुल गई, दीप्ति शुक्ल की अंदर उसका अनुभव जाग उठा, थोड़ी देर बैठे रहने दिया। फिर क्या क्यों राजन ज्ञान हो गया? कहते हाँ महाराज हो गया। कि देखो ये तन धन और मन जो दिया है, मैं अपनी अमानत तेरे पास रखता हूँ, मेरा समझ कर बरतूं। अगर ये चीजें प्रभु की समझ कर बरते तो पाप क्यों? फिर ज्ञान हो। मेरे याद करने का मतलब तन देने वाले भी बहुत मिलेंगे, धन देने वाले भी बहुत मिलेंगे, प्रभु के चाहने वाला कोई कोई, मन देने वाला कहीं की। तो प्रार्थना करने सबसे ऊंची प्रार्थना कि हे राम हमें ऐसे का दास बनाओ जो तेरे दास बने। अब कहते हैं कि दान हमने क्यों मांगा, ये साथ आके एक्सप्लेन करें, गौर से सुनिए। नहीं, जब लग सांस है मन अंतर, साधु धूड़ पवीजे। कहते महाराज हमें उसका क्यों बंद करते हो, काम करने। जब तक इस खलड़ी में सांस चलता रहे तब तक हमें उनका दास बनाए रखो। अंतिम श्वास होता, मेरे श्वास भी उन्हीं की गोद में निकले। किसी प्रेमी का यही ख्वाहिश होता है कि प्रीतम की गोद में मेरे जान में। कहता उस समय तक लगातार बड़ी ऊंची मांग है और बड़ी उत्तम मांग मांगी है कि अंतिम श्वास होता क्या उसकी गोद ही रहे, उन्हीं का वो करे। वो क्या है? He is the God on earth, moving God on earth। अभी आपने मिसाल दी थी, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए हैं। बलिहारी गुरु आपने जिन सदगुरु जी बताया, एक मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन खड़ा है, ही इज ए मैन, सन ऑफ मैन, बट गॉड इज मैनिफेस्टेड इन हिम। और दूसरा गॉड खुद खड़ा है। तो विधि ध्यान माफ करना, गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता। मगर अगर मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन ना मिलता तो उसकी समझ ना आती। यही फर्क है। चले कि भाई इसका शुक्रिया, इसको तुम प्रगट थे, तुमने बताया है, ये एक शुक्राने के तौर पर है। नहीं तो सूरज और सूर्य की किरण का क्या मुकाबला, माफ करो। हाँ वो लाइट देती है दुनिया, वो भेजता जब बीकन लाइट हाउसेस जब आते अंधेरे में प्रकाश करते, तो बड़े प्यार से समझा कि हमें उनका दास होना अंतर श्वास होता है। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? इकराहो के लफ्ज़ है कि इसको दिल में धारण कर लो, ये बड़ी ऊंची मांग है। कहते हैं ये मांग हमने क्यों मांगी है, आगे रीजन देंगे, एक भी, दो भी, तीन भी। सुनिए क्यों मांगा। शंकर नारद शेष नाग मुनि, साधु की लोची जे। शंकर जैसे बुद्धिमान भी यही दान मांगते हैं, सबसे बड़े बुद्धिमान माने गए हैं शंकर, वो भी यही दान मांगते रहे। शंकर और नारद जो भक्तों के शिरोमणि भक्त थे, वो भी यही दान मांगते रहे संतों के दर्शन। और ये कहते हैं कि शेष नाग भी यही दान मांगता रहा।
या ये कहो जो सबसे बड़े बुद्धिमान है वो यही दान मांगेंगे। आग जलती के पास बैठना अच्छा ना, आप रगड़ कर आग पैदा करना। जो सारे भक्त हैं वो यही उनके चरणों की धूल मांगते रहे। कहते हैं कि शेष नाग भी यही दान मांगता है। ये गाथा आती है समझाने के लिए है कि विश्वामित्र जी और विशिष्ट जी, विश्वामित्र राजयोगी थे और अपने विशिष्ट जी महाराज आत्मयोगी, दोनों का संवाद हुआ। तो विशिष्ट जी ने ये कहा कि सत्संग सबसे बड़ा, सत्संग की महिमा बड़ी। और उन्होंने कहा नहीं, तप की महिमा सबसे ऊंची। दोनों ही जबरदस्त, कौन फैसला करे? समझाने के लिए बात है कि वो ब्रह्मा जी के पास गए तो महाराज हमारा ये सवाल है, आप फैसला करो सत्संग की महिमा ऊंची है या कि तप की। उन्होंने देखा दोनों ही जबरदस्त है, मेरी दाल नहीं गलेगी, जा विष्णु भगवान के पास। और उनके पास गए, यही सवाल पेश किया कि महाराज किसकी महिमा, सत्संग की महिमा ऊंची है या तप की महिमा? चलो कुछ टेढ़ी सी खीर है, मानेंगे नहीं। उन्होंने विश्व अपने शिव भगवान के पास गए, शिव भगवान के पास गए, यही सवाल किया महाराज ये बताओ सत्संग की महिमा ऊंची है या कि तप की महिमा? क्या लगे भाई ये मामला हल होने वाला नहीं, दोनों ही आपको अपनी जगह सिरदौर खड़े हैं। कल ऐसा करो, जाओ अपने जिनके पृथ्वी के सिर, जिसके सिर पर आधार पर, उनके पास गए। कल महाराज दया करो, ये बताओ कि सत्संग की महिमा ऊंची है या कि तप की? कहले महाराज सबसे बड़ी मुश्किल मेरे सिर पर सारी पृथ्वी का बोझ है, जरा हल्का कर लो, मेरे होश ठिकाने में आपकी बात सुनो और फैसला दो। अब विष्णु जी ने कहा क्यों भाई, लगाओ जोर अपने तप पर। कहते उन्होंने 60,000 वर्ष तप किया था, इतिहास बताता है। उन्होंने 10 साल का फल दिया, कुछ न बना, 20 का दिया, कुछ न बना, 40 का आखिर सिर बाजी लगा दी, 60,000 तप का फल दिया। नतीजा क्या हुआ कि पृथ्वी जरा सिर से छुटकी हुई, फिर बैठ गए। कहले जी फैसला करो, कहते फैसला खाक करो, हल्का तो हुआ फिर बैठ गए ही। अब विशेषी की बारी है। विशेष कहले मैं 2.5 घड़ी सत्संग का फल देता हूँ, घड़ी 20 मिनट की होती है, 50 मिनट का। पृथ्वी सिर से अलग होकर अडोल खड़ी हुई। चलो फैसला करो कि फैसला तो अपने आप हो। अरे सत्संग समितियों किसको कहते हैं? जो मैं अर्थ कर रहा, किसी जाग दे पूछ के बात बैठने का नाम सोचते, जो जगा देगा, सोए को कौन जगा? सारा जहान सो रहा है, हम आलम खुश्ता तो हम खुश्ता, खुश्ता खुश्ता कौन बेदार करेगा? सारा जहान सो रहा है, अरे तू भी साथ सो रहा है, तू आलम है, फाजल है, ग्रंथाकार है, दरनाट है, प्रोफेसर है, मनिंद्र के घाट पर भूल में पड़े सो रहे हो। अब किसी जाग के कुछ की छोड़ दो। तो ये शेषनाग जैसे भी यही दान मांगते रहे, तो गुरु साहब कहते हैं हमने भी यही दान मांगा। अगला और रीजन देंगे, दैट्स वन ऑफ द रीजन क्यों हमने ये दान मांगा कि श्वासों तक अंतिम श्वास हमारी उनकी गोद में। और क्या सबब है? और रीजन सुनिए। भवन भवन पवित्र होए सब, जहाँ साधु चरण धरीजे। कहते और बात, जहां जहां उन पुरुषों ने पांव रखा वो तीर्थ स्थान बन गए। देखो तारीख क्या बतलाती। हजरत मोहम्मद साहब मक्का मदीना रहे, सारी मुसलमान दुनिया का तीर्थ, और भी तो हजारों आदमी मार रहे मरे। हजरत मसीह साहब जेरूसलम में रहे, सारी ईसाई दुनिया का तीर्थ। अब पोप भी गया था वहां पैदल दर्शन करने को, आगे आज तक कोई पोप नहीं किया, ये भी नहीं। इसे काशी जी और तीन जितने हैं, गुरु नानक साहब जहाँ रहे वो उसका नाम तलवंडी था, ननकाना साहब बन गया। जहाँ वली किनारी से बात हुई वो पंजा साहब बन गया। एक महात्मा कई जगह बैठा, जहाँ को ऋषि मुनि रहा वो तीर्थ स्थान। महात्मा बोध गया रहे, वहाँ तीर्थ स्थान। तो ऐसे महापुरुष जहाँ पांव रखे वो तीर्थ स्थान बन गया। इसलिए हमें ऐसे पुरुषों का, नहीं तो और कितने महापुरुष रहते हैं हमारे। तो महापुरुष जहाँ बैठे वो तीर्थ स्थान बन गया।
वो जंगम तीर्थ है जहाँ बैठा तीर्थ चले, इसलिए हमने ये दान मांगा। अब अपनी राय देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो क्या देते हैं, बड़ी खूबसूरती से बयान करें। ताज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जे। तो अपनी तरफ से राय देते हैं कि सब अहंकार और मान बढ़ाई छोड़कर ऐसे साधु के चरणों में जा बैठे। कहते हम राय देते, तज अभिमान तज लाज लाज, लोका लाज, यादों को बड़ी जबरदस्त है। लोक लाज, कुल लाज, लोग क्या कहेंगे, अरे कहाँ जा बैठे, क्या इसको छोड़कर लोग अच्छा कहे या बुरा कहे, कोई बात नहीं, छोड़ दो और अहंकार भी छोड़ दो, जाओ उसके चरणों में बैठो। तो इतिहास आता है कि राजा पीपा थे, उसके राज में मीराबाई बड़ी महापुरुष महात्मा हुई। आपने मीराबाई का तो नाम सुना हुआ है, उसकी बानी प्रभु भक्त में बड़ी भारी रंगी हुई है। देखा उसके पास रविदास ही रहते उसके जमाने में, वो चमार थे, माफ करना, चमड़ा गाट कर गुजारा करते थे, नेक कमाई थी ना, चमड़ा गाट के काम कुछ भी करे, अनुभव को पाए। सारे गए, उनको भी ख्याल आया राजा पीयू मैं भी चलूँ एक दिन। मैं लोग कहेंगे राजा होकर चमार के यहाँ के, ये लोक लाज बड़ी जबरदस्त होती है, माफ करना, लोक लाज कुल लाज। आखिर एक दिन ना रह सके, शाम के वक्त, आज को तो बहुत प्यार पहले होती है, शाम को लोग बाहर फिरते हैं, उन जमानों में शाम को लोग घरों घरों या मंदिरों में बैठकर प्रभु की याद करते थे। उस घर से भागे भागे गए, रविदास जी के यहाँ पहुंच गए हैं कि महाराज मैं आ गया। उन्होंने क्या भाई वाकई लोकलाज छोड़कर आ गया, इसको कुछ चीज देनी चाहिए। चमड़ा धो रहे थे, लो क्या नाम, उसमें सी तवज्जो, उन्हें कहो हो मेरा जन्म भ्रष्ट हो गया, मैं इसी से डरता था, वही हो गया मेरा जन्म भ्रष्ट। अब पानी दिया तो सिर्फ पिया नहीं, ऐसे करके कपड़े में चला गया तो भागा, शुक्र है मेरा आज जन्म भ्रष्ट हो, मैं बच गया, मैं बच गया। घर में आया, वो दाग लग गए थे ना चमड़े के, घर में धोबी को बुलाया, अभी इसको खले घाट धोला भाई। घर गया, लड़की थी, उसको भाई इसको चूस हो ताकि दाग हो तो क्या, उसमें तवज्जो थी, अरे तवज्जो ही मार करने वाली। उसकी हालत बदलनी शुरू हो गई, जहाँ बैठे समाधि लग जाए, जहाँ बैठे समाधि लग जाए। मशहूर हो गया धोबी का, लड़की बड़ी महात्मा है, सब लोग आने जाने लगे। एक दिन सोचा भाई वो तो चमार थे ना, वो तो अच्छा मेरा जन्म भ्रष्ट ना हुआ, ये तो अपनी धोबी की लड़की है, इसके पचले दर्शन कर चलते गए, आदमी बैठे थे, जाकर नमस्कार किया, बेटी खड़ी हो गई हाथ जोड़कर, क्या महाराज मैं तो आपके दर्शन के लिए आया हूँ। कह रहे आप दर्शन के लिए हाथ जोड़े, मुझे जो कुछ मिला तेरी कृपा। सारी बात सुनाई कि जब दाग मैंने धुए मेरी होश आ गई, बड़ा पछताया, गया खलेगा खुले गया, महाराज अब आए हूँ। तो ये तवज्जो होती है, समझ नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए। सब लोग लाज कुल लाज छोड़कर उसके चरणों में जा बैठे, किसके अनुभवी पुष्पित हो। साधु उसी का नाम है साध रूप, जिसमें प्रभु प्रगट, साध रूप अपना तन धारे, साध प्रभु बिन भेद न भाई। साधु कोई खास कपड़े रंगे का नाम नहीं, सफेद नीले पीले का भी नाम नहीं। साधु ऐसी हस्ती, सन ऑफ मैन का नाम है जिससे अनुभव जाग उठे, द माउथपीस ऑफ गॉड। ले कहते फिर वो क्या करें, अब सारा है ना, जा बैठो राय तो दे दी, कोई के ना रीजन भी दे दिया। अब कहते वो देते क्या, क्यों क्यों जाओ, धर्म राय की कान चुकावे, देख डुबदा काढ़ कढ़ी जे। कहते हैं वो धर्मराज का जो था वही खाता फड़वा देता, बड़े ऊंचा ख्याल। धर्मराज की कानून की हाजिरी खत्म कर देता। धर्मराज की कौन जाएगा, जो नेक और पाप करते अच्छे और बुरे कर्म, उसका फल देता, स्वर्ग भी देता है, बेकुंठ भी देता है, नरक भी देता।
कैसे उसके दरबार में हाजिरी खत्म हो जाती है जिस दिन से वो ऐसे महापुरुष के चरणों में आया। वो कैसे करता है ये हाजिरी खत्म कैसे करता है? बिख डूबदा काट कटी है, हम इन लोग की जहर में डूबी हुई है, खींच कर ऊपर उठा। वेल अप। गुरु का काम बड़ा नाजुक है और बड़ा जबरदस्त है। गुरु कहना आसान है, सिख बन जाए तो भी बड़ी बात, समझे? मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं, एक गड्ढा हो, बोझ पर लता हुआ हो, फिर लगा पड़ा हो और कीचड़ में फंस रहा हो, कैसे निकल सकता? अगर किसी को रहम आ जाए, पहले उसके बोझ को हल्का करे, फिर खींच कर निकाले, तब वो न। और बानी महापुरुषों की बड़ी जबरदस्त और निधड़क है। वो कहते हैं कि गुरु गुण ग्रह, गुरु का गुण धारण करने का क्या फायदा? जो कर्म न नासे सिंह शरण कर जाइए, जो गुरु का है। ऐ गुरु, तोरे जगत गुरु धारण करने का हमें क्या फायदा अगर हमारे कर्मों का नाश न हो? क्या शेर की शरण में क्यों जाना है अगर गीदड़ भी भौंके मारे? कर्मा लेस करता है, कैसे करता है? पहले पेड़ से ऊपर लाता है, ABC स्टार्ट करता है, हायर कॉन्टेक्ट देता। वो नाम की ज्योति से क्या होता है? हमें मुमता जाती रहती, आना जाना खत्म हो गया। धर्मराय अब क्या करे? धर्मराय के कागज फाड़े, नानक सब लेखा समझा, वाइंड अप कर देता। सत्संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काट अनबही पुरुष की कृपा से सूखे दस्त भी हरे हो जाते। धर्मराज के कागज फट जाते हैं। जब डूअर रहे तो नेक बद का फल, जब डूअर ही ना रहे, कर्म के फल के मतलब आपको बताएं। वो योगी थे, वो कहने लगे 100 जन्म तक तो मुझे मालूम है, मैं जन्म से न हूँ। धृतराष्ट्र जी जन्म से अंधे थे। उनसे पूछा कौन सा कर्म है जिसका फल तुम भोग रहे हो आज जन्म से अंधे हो? कहते 100 साल जन्म तक तो मुझे खबर है, योग बल से मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। आखिर भगवान किसी ने आपने छोड़ी सत्या जी 106वें जन्म में कर्म था जिसका फल भोगना। हमारे सिर पर जन्मों जन्मों के बोझ लदे पड़े हैं, समझे? उन बोझों को कोई हल्का करे ना पहला काम, तब इंद्रों के घाट से खींचे सुर गुरु बलवान तो हायर कॉन्टेक्ट। ऐसा गुरु कहाँ मिलता? बड़े भागों से आगे भी थे, कामयाब थे, अब भी है, दुनिया खाली नहीं कामयाब। उनकी क्राइटेरियन यही। लेने वाला कहते हैं हमको इस जहर की जो है ना, जहर से बड़ी, इंद्र की जहर से बड़ी देश में खैन शुरू की। बिख डूबदा काट कटीजे। उनकी तालीम शुरू ही कहाँ से होती है? जब पिंड से ऊपर। ये पहला काम, यही सारे महापुरुषों ने बयान किया। मौलाना रूम साहब ने फरमाया, ऐ खुदा बेगुमार कौमे रहमन, हे परमात्मा हमको दयाल पुरुषों को भेजो, दाद सद्दू के बदल मारा करो, ताकि जिस्म के सदूक से हमको निकाल करो। स्वामी जी महाराज जी कहा कि तन के पिंजरे से जो निकाले वही निकालेंगे और कौन निकाल सकते? अपने आप जो मन इंद्रियों के घाट का रूप बना बैठा इंसान है, साधन वो करता है जिनका तलक मन बुद्धि और इंद्रियों के घाट से इसके ऊपर कैसे जा सकते? कोई अनुभवी पोष थोड़ी तवज्जो से 10 बैठे, 100 बैठे, 500 बैठे, थोड़ी तवज्जो से मिट्टी बाहर से वे आप अंतर की आँख खुलेगी। आप अपनी बैकग्राउंड है कम या ज्यादा, हर एक को कुछ पूंजी मिल जाती है, उसको फिर डेवलप करना पड़ता है। तो परमार्थ की अलग ABC यहाँ से शुरू थी। ये निशानी है कि वो क्या देते हैं। धर्मराज के कागज फट जाते हैं, खत्म, उसकी हाजिरी खत्म। कर्मा लाशो तो धर्मराज क्या करेगा? कैसे करते हैं? प्रिंसिपल ऊपर वे आपको हायर कॉन्टेंट देखिए। आगे कुछ और भी कहेंगे, गौर से सुनिए। भार में सूके बहु उब सुख कहिए, मिल साधु सांग हरी जे। कहते हैं मोह माया सब जग सोया, भरम कहो कि जाए। माया नाम है भूल का, शरीर से भूल शुरू होती है। हम देहधारी हैं, देह का रूप बन गए हैं और ममता में फंस गए हैं। कहते ये भरम कैसे मिटे? तो क्या कहते हैं? फिर बढ़िए, भार में सूके बहु उब सुख कहिए,
मिल साधु संग हरि जे। बाहर फैलाव का रूप बन गए, ये एक भ्रम है। हम हैं देता चेतन स्वरूप बन गए जिस्म का रूप, दुनिया सत बात है, यही भ्रम है। कहते हैं लकड़ दस बिल्कुल सूख गया हो और अगर उसको जड़ से पानी देने लग जाओ फिर हरा भरा हो जाता है। ऐसे साधु की संगत में जन्मों जन्मों से सूखा भी रहो फिर हरा हो जाता है। ये महिमा। जिस दरख्त को जड़ से पानी दोगे वो हरा हो जाएगा ना। जो बाहर दरख्त के शाखों पर पत्तों पर पानी करे 2-3 दिन तो हरा रहे फिर काला हो जाएगा। ये अंतर्मुख आत्मा को पानी देना, वाटर ऑफ लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ, ये कौन दे सकता? कोई अनुभवी पुरुष जिसके पास ये दौलत हो। क्राइस्ट का जिक्र एक बार आता है, एक समैरिटन लेडी घड़ा भरा वो पानी का जा रही थी, उसको कहा कि बेटी थोड़ा पानी पिला दो। उसने कहा भाई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्या नहीं ये उनकी जात का आदमी मुझसे पानी मांगता है, ये कैसे हो सकता? नहीं दिया तो कहने लगे ये बेटी अगर पानी दे देती फिर तो यहाँ की प्यास बुझती फिर लग जाती, मेरे पास वो वाटर ऑफ लाइफ है, अगर वो एक बार मैं उसको दे देता तो हमेशा की सब भूख जो है प्यासे खत्म हो जाती। ये आत्मा की खुराक है, ब्रेड ऑफ लाइफ, वाटर ऑफ लाइफ। जो हमारे अंतर है उसका कंटेंट देना ये किसी अनुभवी पुरुष को। हम जिस्म को खुराक देते हैं, बुद्धि को देते हैं, आत्मा की खुराक देने वाला वो परमात्मा जिसमें प्रगट है वही दे सकता है। नो सन ऑफ मैन कैन डू इट। और जो सन ऑफ मैन इसका कॉन्शियस को वर्क है वो कभी नहीं कहता मैं करूँ, वो देने वाला, वही भेजने वाला, वही देने वाला दे। तो ये है उनके पास, कहते हैं हम राय देते हैं कि सब लोग लाज को लग जाओ उसके चरणों में बैठ जाओ। वो क्या करेंगे तुमको वे आप करेंगे। टीच हाउ टू डाई व्हाइल अलाइव, जीते जी मरना सिखाएंगे। नानक जीविया मर रही है ऐसा योग घुमाइए। चोला बदलने का मर कर तो सारा जान बदलता है, अभी चोले से ऊपर राय जो करना सीख लो। घर में सूखे बसुक कहिए, मिल साधु संग हरि जे। तात बिलम पल टिल ना कीजे, जाए साधु चरण लगी जे। आखिर ये सब बातें बयान कर कहते हैं भाइयों इसलिए खिन मात्र देर नहीं करो, फौरन से पेशतर जाओ किसी साधु के चरणों में। वो क्या करेंगे? वो तुम्हारी जिंदगी का बीमा कर देंगे। दे विल इंश्योर योर लाइफ। आप कहते हैं हम तो इंश्योरेंस रोज कराते फिरते, कभी पूछा है? वो इंश्योर लाइफ के करते हैं कि डेथ का? मेरे पास शुरू में नई इंश्योरेंस शुरू हुआ, एक आदमी आया हम तेरी इंश्योर करने आए हैं। क्या करें लाइफ? वो लाइफ करोगे कि क्या करोगे? ये पूरा ये जो बुरी उम्र में काम आएगा, पहले मर जाओ तो सारे रुपए मिल जाए। तो डेथ शुरू हुई ना कि मौत हुई। तो अनुभवी पुरुष तुम्हारी जिंदगी का बीमा करे, आखिर जान देनी है, यमों के हवाले होनी है, क्यों न किसी महापुरुष के पहले हवाले का। द गॉड इन हिम, हमेशा की जिंदगी पाना, मौत पर फतह पाना। तात बिलम पल टिल ना कीजे, जाय साधु चरण लगी जे। राम नाम कीर्तन रतन वथ, हर साधु पास रखीजे। कहते उनके पास कौन सी दवा है जिससे ये कुछ करते हैं, धर्मराज के कार्य फट जाते हैं, जिंदगी का बीमा हो जाता है। कहते हैं राम नाम कीर्तन रतनवत हर साधु पास। राम मैंने है रमा हुआ, नाम वो अनाम है परमात्मा जो इजहार में आया है उसको नाम कहते हैं। नाम के इजहार खंड में वो इजहार में गॉड इनकी स्पेशल पावर ने ये सब कुछ बनाया। राम नाम उसमें कीर्तन हो रहा है, उसके दो फेज, एक लाइट एक साउंड। जब परमात्मा ने चाह मैं एक से अनेक हो जाऊं, इनटू एक्सप्रेशन वाइब्रेशन हुई। वाइब्रेशन दो चीजें मिलती है, एक लाइट एक साउंड। परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा नाद हो रहा है, म्यूजिक का विश्व हो रहा है। कहते ये चीज उनके पास है।
ये पूंजी रत्नों जाती है कीमती, हरि ने साधु के पास है जिसमें वो पल। ये चीज मिल जाने से ये कब मिलती है? जब इसकी हमें पूंजी मिल जाए कि शरीर ही मंदिर है जिस सच्चे की जोत जगमगा रहे नाद हो। तो कहते हैं ये रत्न साधु के पास है, जो चीज जिसके पास उसी के पास मिलेगी। तो अगर आप लोहार वाली दुकान पर जाओ वहाँ रेशम मिलेगा, या रेशम वाली की दुकान जाओ वहाँ हीरे जवाहरात मिलेंगे आपको? नहीं, जौहरी से मिलेंगे। इसे जिनके पास ये दौलत है इसे रखिए, प्रभु ने रखी है, ये दिमाग थी उसके पास जाओ। इससे जब कॉन्शियस होवर का डिवाइन प्लान का बन जाता है तो हमें नहीं रहती, कौन आएगा कौन जाएगा, धर्मरायमान क्या करेगा, बात समझे? ये मकान उसने बनाया, जैसे मकान बनाया हो, अगर उस मकान में आप दाखिल होना चाहो जा सकते हो। उसने कुछ एक एजेंट को दे दिया तो जाओ उसके, वो अगर जंदा खोल दे तो उधर दाखिल हो जाए। हाँ, उसकी आज्ञा से होगा। जिसको कौन मिलता है प्रभु से, जिसको होता है। थोड़ कर्म पाया तो जिनको से नाम अकेला, जिसको मालिक आप दिया कर वो इस नाम पावर के साथ लगता है। और कर्म हुए सदगुरु मिला है, वो परमात्मा दे तब ऐसी सत्सुपत्ति का मिलाप होता है। वो हमारी सोच को परिपूर्ण परमात्मा से शब्द या नाम से जोड़ देता। बात समझे? उसके पास ये है दवा। ये उपदेश नाम का नाम जिन्हीं नाम तिहाया गए मुशक्कत का हाल, नानक से मुख लेके तीसरा जिन्हें नाम को ध्याया है वो उनकी जन्म मन की मुशक्कत सफल हो गई, आना जाना खत्म हो गया और उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। गुरुमुख कोट उद्धार दाते नाम एक कड़ी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सुनाया, जोड़ो री कोई सुत नाम से। अरे भाई, सुत को तुम सारी बात जोड़े बैठे हो, कोई तो निकले जो अपनी सोच को परिपूर्ण परमात्मा से जोड़े। ये सोच कब जोड़ेगी? जब देह के ऊपर आओ। देह के ऊपर कैसे आओगे? तन के संदूक से कान ऊपर लाएगा कोई समर्थ को, जिसकी सोबत का नाम सत्संग। तो कहते ये है उनके पास जो आए। इसको मुसलमान कलमा कहते हैं, ईसाई वर्ड कहते हैं, नाद कहते हैं, ज्योति का विकास कहते हैं, कलाम कदीम कहते हैं, म्यूजिक ऑफ द फेस कहते हैं, टोट क्लोज इन लाइट कहते हैं, हारमोनी ऑफ ऑल जितना है उसको कहते हैं। सब महापुरुष इसकी बेसिक तालीम की थी। जोरास्ट्र ने उसको अंत तक फायर करके बयान किया और सरोशा करके बयान किया। बात वही थी, लाइट एंड साउंड। महात्मा बुद्ध ने इंटेलिजेंट हियरिंग का जिक्र किया। तो सब महापुरुषों की बेसिक तालीम ये ओल्डेस्ट। बाकी योग, हठ योग, बाकी योग पीछे से, ये नेचुरल योग है जो बच्चा बुढ़ा जो सब कुछ करते हैं। और किसी महापुरुष का काम यह है कि पहले दिन उसको कुछ नहीं दे। पिछले जमाने में 5 साल 7 साल 9 साल के बच्चों को द्विज बनाया जाता था हिंदू भाइयों में। आज भी वो रस्म है, द्विज बनाते हैं और गायत्री मंत्र देते हैं। आगे भी देते, आज भी देते हैं। आगे क्या था? आगे वो अंतर जो फित्र रोशनी सूरज की उसको प्रकट करते, आज कर देंगे। गायत्री मंत्र अर्थ है कि हे प्रभु, मुझे सूर्य की किरणों के अंदर जन्म करो, बिरगो का रूप बन जाओ, हे परमात्मा हम बुद्धियों को तो प्रेम। ये प्रत्यक्ष डिमॉन्स्ट्रेशन देते थे बच्चों को, आज बड़ों को मालूम। तो ये है नाम एक
श्री राम है एक, जिसको ये बोध कराता, राम लफ्ज है, राम के मैंने रमा हुआ है, राम कहो हमारी डायरेक्शन छूट गई, देर सम पावर परवेडिंग ऑल, वो परवेडिंग ऑल जो सब में रम नहीं चाहकर वो कुछ और है, उसको लफ्ज राम बोध कराता। बात समझे, नामों से चलकर नामी से जुड़ना, उसको सच्चा नाम कहते हैं। पानी है उसको जल कहो, नीर कहो, आब कहो, वाटर कहो, एक्वा कहो, ये हर एक जबान में उसके नाम है। पर रिएक्शन कहते हुए ये तो आता है इसके पीने से प्यास बुझती है, बस ये पानी तो नहीं है, पानी तो लिक्विड चीज है, क्यों ना? पानी पीने से प्यास बुझेगी ना, रोटी खाने से पेट नहीं भरेगा, रोटी खाने से। ब्रेड ऑफ लाइफ कहो, डबल रोटी कहो, कुछ कहो। बिन देखे बिन स्पर्श के नाम ये क्या हो, बगैर देखे के, बगैर उसके साथ कांटेक्ट आए के, खाली नामों का, अच्छे नामों के उच्चारण करने से वो फायदा पूरा कैसे हो। मिसाल देते हैं, तन के कैत धनी जो है तन निर्धन रहने को, अगर पाँव को कहते हो सारा जान अमीर बन जाए तो गरीब कौन रहेगा? हम सारे उसकी पूजा कर रहे हैं अक्षरी द्वारा, मन इंद्रियों द्वारा, बुद्धि के द्वारा। मन जो चीज है वो कुछ और है, वो हमारा जीवन आधार है। उसके बाद दो फेजेस क्या, एक लाइट एक तंत्र ज्योति का विकास और नाद का अनुभव, ये उस पावर के इंस्ट्रक्शन दो बाहरी एस्पेक्ट्स है, जिसके साथ कॉन्टेक्ट को महापुरुष वही देगा जो वर्ल्ड में इंफ्लेक्शन शब्द मुजस्म होगा, वही उसके साथ जो पूंजी मिल जाए उस पर सवार हो, कहाँ पर जहाँ से वो चीज आउटकम, तो दिस इज डायरेक्ट वे बैक टू गॉड। इसको सब सुख शब्द योग कहते, सुख योग कहते, ये चीज देते, ये दवा कॉन्टेक्ट देते हैं ना, पूंजी देते हैं, अनुभव देते हैं। यहाँ से भी इसी परमात्मा की शुरू होती है, आफ्टर राइजिंग ओवर बॉडी कॉन्शियसनेस। ऐसे महापुरुष हैं दुनिया में कम याद है जहाँ मिले, जिससे कोई सीखा उसके लिए भी शुक्रिया, सीखा तो है ना, मगर ऐसा सीखना सीख जिससे जन्म खत्म हो जाए, मुझे इसी अनुभवी पुरुष की सोबत। इसलिए जगह जगह महापुरुषों की बानी, गुरबानी नाम, गुरुद्वारे नाम का उच्चारण करो, सतगुरु मत वाके उनके मार्गों के अनुसार करो, उसमें चार्जिंग होगी। मैंने पहले किया आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन फ्री, वो एक वो है जो सालों में काम वो महीनों में हो जाएगा। और अंतर में नेगेटिव पावर के जो आंसरार्स हैं, हमले हैं, उसका शीट टेंकर में बचत ये काम। आम सिमन भी देयर नथिंग लॉस्ट इन नेचर, जैसे मैंने कहा साइंटिफिक से खुराक देने से वही फल जो 7 साल में फल लाता है 2-3 साल में देगा। और अंतर नेगेटिव पावर के हमलों को बचाने के लिए दिस इज चार्जिंग विल हेल्प, ये है दवा उनके पास, जो धर्मराज की कचहरी की हाजिरी खत्म कर देते हैं, उसके कागज फड़वा देते हैं। राम नाम कीर्तन रतनवत, हर साधु पास रखीजे, जो बचन गुर सत सत कर माने, इस आगे काढ़ धरीजे। ऐसे महापुरुषों से कौन फायदा उठाते हैं? जो गुरु के बचनों को सत करके 100% स्पिरिट एंड लेटर के मुताबिक अवे करते हैं, पैदा करते हैं। सतगुरु बचन है सतगुरु, जो वचन करते हैं वही सतगुरु है। जो देह की इज्जत करता है उसकी अभी दिल्ली दूर है, उन्होंने दिल्ली दूर है। जो बचनों पर मत है उसकी आवाज करे, इफ यू लव मी कीप माई कमांड, गाइस ने कहा। तो गुरु की आज्ञा का 100% ही पालन, जो गुरु कहे सो का कमाओ, ये पैदा करना वो देगा। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, रोज रोज आत्मा को खुराक नहीं देते, नतीजा क्या हो? दवाई ली, जाले में रख दी, खाई नहीं, बीमारी कैसे जाए? अगर ऐसे महापुरुष कम मिलते हैं, अगर मिल जाने पर 100% वचन मानने वाला कोई नहीं, हम उनको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने मंडली के आधार पर। ये है सक्सेस का, पाने का ये कुंजी, कि गुरु की आज्ञा का पालन करो। वो क्या कहता है? नेक पाक रहो, सदाचारी रहो, समझे? और क्या करो? उस आज्ञा का पालन जो उन्होंने अंतर में दी है दवाई, और रोज खाओ। वो बनेगी नहीं अगर आपका जीवन पितर नहीं, तो जीवन पितर हो जाए, कहाँ बन जाए? तो ये है
नेसेसिटी से जो कामयाबी की कुंजी है उनकी आगे का पालन। जो बचन गुर सत सत कर माने, किस आगे काढ़ धरी जे। तो एवं ब्रह्म करके दे देगा, समझे? गुरु का आदत चली दिख रहा है, यही उसकी बुराई। जिस बात का ग्रंथों पोथे हम जिक्र पढ़ते हैं ना, वो उसको एवं ब्रह्म करके पूंजी देता है। तो स्टार्ट वो कब मिलती है? जब देखिए पूरा बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और बड़ा डेफिनेट है टू मेक हो। यहाँ ऐसा महात्मा मिले बाहर समझो, बाकियों के लिए जो कुछ सिखाया अलग बात है। नेक का फल नेक, बद का बद, आना जाना मिलेगा। इसे आना जाना खत्म। ऐसा पुरुष दुनिया में नहीं आएगा। अगर आएगा तो कैदी बनकर नहीं आएगा, डॉक्टर बन के भेजेगा। समझाने की बातें हैं। एक कैदखाने में गया कोई आदमी, बड़ा परोपकारी, वो देखा उन कैदियों बेचारों को कपड़ा अच्छा नहीं मिलता है, उन्होंने रुपया अलॉट कर दिया, इनको अच्छे कपड़े आगे मिला करें। चलो उनको कपड़े मिल गए, नसीब हो गए। एक और गया, उसको बड़ा रहम आया, उनको देख उनको खाना अच्छा नहीं मिलता, आगे से रुपया अलॉट कर दिया, इनको खाना अच्छा मिला करे। तीसरा और आया, वो देखे ये कार कोठरी में रहते हैं, रहने की कोई हाइजीन की जगह नहीं, उन्होंने रुपया से उनको आगे से मकान अच्छे रहने मिल गए। मगर तीनों के तीनों कैदी के कैदी ही रहे। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास में तो रहे कैदी। एक और भाई गया, उसको राम आया, ये बेचारे कैदी हैं बरसों से, उसके पास कुंजी थी जेल खाने की, खोल जाओ बाहर निकल जाओ जो निकल। तो अनबड़ी पुरुष के पास ये कुंजी, हम बने के काट पर गिरे पड़े, वो वे आपका कि आगे कुंजी से चढ़ गए। तो बड़े प्यार समझाने के तरीके हैं। अगर हमने समझ ली बात, खाली रह जाते, टोए भी, गहरे भी और ऊंची जगह सब पानी से तरबतर हो गए। ऐसे पुरुष आकर क्या कहते हैं, काटी बाएं को कीजिए, पंजाबी लफ्ज है, बाजू लगा कर, अरे भाई और सुनो, क्या सुनो? आगे बयान करो। ये आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, सतगुर शरण पवीजे। अगर तुम आत्मा का निरानंद हमेशा का सुख चाहते हो तो क्या करो? सतगुर शरण, सतगुरु की शरण में आ जाओ। शरण आना बड़ा मुश्किल है। शरण आना बतो सुपुर्दो बतो माया शेषा तो दानी सावे कहो विश्व, सुपुर्द होना बड़ा मुश्किल। हम तन भी दे सकते हैं, मैंने कहा, धन भी दे सकते हैं, मन कहीं कहीं नहीं दे सकते। मन के देने का सवाल है। हजरत इब्राहिम थे, उस जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे। एक गुलाम खरीद कर ले आए घर, तो पूछ ले भाई कहाँ बैठोगे? कहते मैं तो खरीदूं महाराज, जहाँ बैठाओ। क्या खाओगे? मेरी सवाल ही क्या है, जो देगा खरीदा गया। क्या पहनोगे? कहते पहनने को क्या है, खरीदो को क्या सवाल है? कहते हैं जब रो पड़े, चीख मारी, है खुदा मैं तेरा बंदा नहीं बन सकता, ये बंदा अच्छा। अपने आप को हवाले कर देना उस मालिक के, जो वो कहे उससे मांगो क्या कि हे महाराज मुझे वो चीज दो जो तुमको पसंद है। वो क्या पसंद है? सब बच्चे घर को चले गए। उसका यही काम। अनबन पुरुषों का काम यही है कि जो परमात्मा से बिछड़ी जन्म जन्म के लिए फिर वापस करते हैं। बस इज गॉट ओनली वन मार्क। वो सबको देखिए, सबको एक जैसा, तुम हिंदी रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, नाम से मुक्ति है, सबके अंतर है। ये जिस्म की किताब पढ़नी पड़ती है, वो इसको पढ़ाना सिखाते हैं, सिराय जब करके उसकी पूंजी भी देते हैं। कहते हाँ भाई, बाजू ललकार कर कहते आओ भाई, क्या पढ़ो जी, फिर पढ़ो। संतो सुनो सुनो जान भाई, गुरु काढ़ी बाह को कीजे। क्या कहता है गुरु? जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, सतगुर शरण पवीजे। अगर आत्मा का हमेशा निरालन कर सकते हो, किसी सत्सुख से की चरण
उसकी बैकअप जैसा वो कहे वैसा जीवन बनाऊंगा। जो बचनों पर मत्था टेकता वश कर ले। समझे बात? हाँ जी। जे वड भाग होए अतनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जे। हम बड़े भागों वाले हैं, मानो जन्म मिला है, बड़े भागों से मिलता। कहते और नेक भाग जागे, किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर हम नाम के ध्याने वाले बन जाए। नाम किसको कहते? मैंने कहा अभी, नाम जपत कोर सूर्य उजाला, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। और नाम में क्या है? राम नाम कीर्तन, अखंड की धुनी हो रही है, अखंड कीर्तन, तिन भोजन चूरा, कौन आने जाके सदगुरु पूरा। बड़े भाग हो, माने जन्म मिला है, जो मिल चुका है। और बड़े भाग जागे, कोई सत्य उपस्थिति मिले, मेरे गुरु पूरे कोई न पावा, लख कोटि जे करो को। ये इन के घाट से ऊपर जाने का रास्ता। कहते नाम के जाने वाला बन जा। खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, शुद्ध, क्या वर्णों को साझा, चारों वर्णों को है, किसी समाज में रहो, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, गृहस्थी रहो, त्यागी रहो, कुछ भी रहो, सबका उदार नाम की ध्यान से। जिन्हीं नाम से आया गए मुसीबत का हाल, नानक ते मुख उजले के थे। अक्षरों से चलो, अक्षर जिसको बोध कराते हैं उससे जुड़ो। नामों से चलकर नामी से जुड़ो, वो तुम्हारे अंतर में। नाम निधि अमृत प्रभ का नाम, दही में इसका विश्राम। हर किस्म की खुशी देने वाला प्रभु का नाम है, उसका बासा आपके अंतर है। कब मिलता है? अदृष्ट, अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम। वो बारी दृष्टि का मजबूर नहीं, तुमको भी अदृष्ट होना पड़ेगा उसी लेवल पर। एवं ऊंचा हुए को, जिस ऊंचे को जाने दो। और अगोचर मंदिरों के घाट पर है, कहता बड़ा प्यारा, बड़ा मस्ती देने वाला। गुरु नानक साहब बाबर बादशाह से मिले, वो भांग का प्याला पी रहे थे, भांग पेश की। क्या लगाया बाबर? ये नशा जो पीता है, सो पीता है, शाम को तो जाता है, शाम को पीता दिन चढ़े तो जाता है। मेरे पास वो नशा हमारा है नाम का, चढ़ी रहे दिन रात, कभी उतरता नहीं। मैंने तुम्हारे चित्र प्रभु का जिक्र किया था अभी धोबी घाट का, सुना था। तो उनके बच्चों में चार्जिंग है, बात यही उससे रंगे भी आते हैं जिस जो लाइफ उनके अंतर में। ऐसा गुरु भागवत से सच्ची। जिनको प्रभु चाहे, प्रभु किनको जो तड़प उठे, उसके बाद रह न सके, वो आप देखते हैं कुछ मिला देता है। जिसके अंदर निम्रता हो, कपट ना हो, कुतराई की बातें ना हो, निम्रता हो, आप मिले बुलाए। ये है सत्संग में। देख जे वड भाग होए अतनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जे। गुरुमत दो तरह की है, एक तो है बारी गुरुमत, हर एक समाज की अपनी राव रीत, ये तो हर एक की अपनी है। जो अनुभवी पुरुषों की गुरुमत है, उसकी तारीफ दी है, वो सबके लिए जैसे है। वो कहते हैं नानक ए बिन बूझो गुरुमत, राम नाम लिव लाए। रमो नाम सब में रम रहा है, उसके साथ लिव लगा। बस ये गुरुमत सबकी, चाहे किसी समाज में हो, बाहरी राव रीत कुछ भी हो, अंतर की राव रीत जिससे मुक्ति है वो ये तुम्हारे नाम है, उसके साथ सब जाओ। वो कहाँ बचाया? अनाम में, डायरेक्ट वे बैक टू गॉड दे। और नेचुरल होने के कारण बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई कर सकता है। बाजू में हाइपाथेसिस बनाने पड़ते हैं, श्वासों का संयम करना पड़ता है, जिनके लिए वी आर हेरिटरी नॉट फिट दीस डेज। बच्चा क्या समझेगा, बूढ़ा क्या समझेगा? दे आगे आगे चलो। सब माया मोह बिखम जग तरिए सहजे हर रस पीजे। सारा जहानी माया में, भूल में, मोह में फंसा पड़ा है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। कोई गुरु कृपा करे, वे याद कर दे, अंतर वो सहज के रस को पा जाए, जीव की कल्याण हो। माया मोह सब जग सोया है, भ्रम कहो की जाए। इसका एक ही इलाज है, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोह मार्ग देखता है। कोई ऐसा महात्मा हो जो त्रिगुणातीत अवस्था को पा चुको, तीन गुणों के अंतर नहीं, पार हो जाता, दूसरों को ले जा सकते हो,
ऐसे संत हमें भी आप करके सिखा दो। आज मैं जाने वाली महात्मा मिल जाएंगे, माफ करना, कम। ब्राह्मण में जाने वाले और कम, तीनों के पार जाने वाला महात्मा कहीं कहीं, जो जहां तक जा वहीं तक ले जाएगा ना। नहीं, माया माया के जो अधिकारी, विच माया पचे पचीजे। जो लोग माया के अंतर भूल में हैं, जो भूल के शरीर से शुरू होती है, जो इसमें रहते हैं, इसी में पैदा होकर इसी में मरते रहते हैं। माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, जो इसको सेम दे फिर किसी को कहा। मिसाल दी है, माया सर्पनी की तरह है, सर्पनी का कादा है, अपने बच्चे जिनका आप ही कुंड लगा उसको खाने लग जाते, कोई कोई भाग जाता। जो माया के बच्चे हैं उसे मार मार कर पैदा होते हैं, पैदा होकर मरते हैं। गुरु में खिला कर रोज मलदन लाई पाए, कोई गुरु वो जो गुरु से सन्मुख हो वो इस भूल से निकलता है, आना जाना खत्म होना। तो ये सारे जिससे ऊपर चढ़ने का ABC शुरू होती है परमार्थ है। बाकी साधन जिसम द्वारा, मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा है, ठीक है, अच्छे कर्म है, नेक फल मिलेगा, आना जाना बना रहेगा। भूल से जब निकलेगा आगे बाकायदगी चले, हिदायत मिले, साथ गाइडेंस मिले, काम बन जाए। अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा, अहंकार भार लाद लीजे। अज्ञानता में रहते हुए क्योंकि उसमें मैं पना है, दूरशिप का ख्याल है, जिन्हें कर्म करता है उल्टा उसकी बंधन करता है। नेक करे नेक फल, बद करे बद, आना जाना तो बना रहेगा ना। स्वर्ग नर्क फिर होता, सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी हो, बांधने के लिए तो ही जाती है। निर्बंध कब हो गए? जो निर्बंध से वास्ता पड़ेगा। मुक्त सेवे सो मुक्त हो, जो आप मुक्त नहीं दूसरों को मुक्त ऐसे करें। गुरु का काम बड़ा नाजुक है, बड़ा रूप काम देने वाला है। जो उसको गति को पा चुका वो कहता वो कर, मैं करना नहीं। नानक राम राम रमो राम, राम राम ते गात कीजे। आखिर आकर कहते हैं कि नानक राम रम रमो, जो राम रम रहे उसमें रम जाओ। राम जो रम रहा है उसमें रम जाओ। क्या होगा? रम राम में उसमें रम जाने से तुम्हारी गति हो जाए। चलिए कैसे होगी? सतगुर मिले ता नाम दृढ़ाए, राम नाम रले मिली। कोई सत्स्वरूप हस्ती जब मिलेगी, ये राम नाम जो रमा हुआ नाम है इसमें मिल जाओगे, तुम्हारी गति हो जाए। सदगुरु के हाथ है ये कुंजी, सदगुरु कुंजी, और तो दर खुले नहीं। बड़े भागों से ऐसे सत्संग करते। ये गुरु साहब का शब्द था, पहले कबीर साहब का था। कल आपको वैल्यूज ऑफ लाइफ पर पेश किया गया था। आज संतों की सोबत क्या देती, क्यों देती, उन्हें क्या बढ़ाया, इसका कोई जिक्र था। कल आगे इन बंदों से क्या निकलने के उपाय हैं उनका जिक्र, और सहज में जो है उसका जिक्र होगा। बहुत सारे महात्माओं से बैरल स्टडी ऑफ रेफरेंसेस देने से ये संतों की ये तालीम सबके लिए, फॉर ऑल मैनकाइंड है, किसी समाज में अब एक सब पर क्या है? धर्म तो एक ही है, दो नहीं, चार नहीं, हाँ सामाजिक धर्म कई हो सकते। यहाँ पर आपको विश्व धर्म की कहानी इन्होंने शुरू की, यही सुन ली। विश्व धर्म क्या है? किसी चीज को सही नजरों में देखना, वो क्या विश्व कहते संसार का, जो एक समाज का धर्म नहीं, दो का नहीं, तीन का नहीं, बल्कि सारों का है। और बेसिक तालीम सबकी हमेशा से एक ही रहेगी। वो क्या कि परमात्मा ने इंसान बनाया। क्यों भाई, इसमें कुछ शक?
इंसान बनाए जिन्होंने जिंदगी के राज को हल किया। अभी पढ़ रहे थे हमारे भाई साहब कि हर की कथा कहानियां गुर मीत सुनाई। हमें ऐसे अनुभवी पुरुष मिल गए जो हमारे सच्चे मित्र हैं, जो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जा। मित्र वही है जो कभी छोड़कर न जाए, हमेशा साथ रहे। उन्होंने हरि की कथा कहानियां पेश की जो उन्होंने खुद तजुर्बा की। तो हरि के बारे में वही बयान कर सकता है जिसे देखा हो, जिसे देखा नहीं। तो इसके लिहाज से इंसान का दर्जा सबसे ऊंचा। देवी देवते भी इसको पाने के लिए तरस रहे। जिस देही को सिमरे देव सो देही पाजाती से। तो कल मैंने पेश किया था आपके सामने कि जब ऋषियों की आत्माएं सुख भोग कर वापस आई तो उन्होंने मानव जन्म कबूल किया। तो मानव जन्म सबसे ऊंचा है। सब जूम तेरी पनहारी, सब में तेरी सिंगारी। ऐ इंसान, तू सब में सरदार बनी है, सब यूने तेरी सेवा के लिए बनाई गई है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमको जो मिल चुकी है। मगर इसका नजरिया विश्व के लिहाज से क्या है कि इंसान सब एक, सब एक ही तरह से पैदा होते हैं। जो सब पेट में रहकर आते हैं, उनकी ऐसी बनावट बाहरी और अंदरी एक ही है। बाहरी 2 हाथ 2 पांव 2 आंखें 2 कान, और अंदरूनी बनावट भी सबकी एक ही है। ये दिल रखता है, दिमाग रखता है, बुद्धि रखता है, बड़ा चेतन स्वरूप आत्मा। इस लिहाज से सब मालूम लेते एक। और ये देह रखता है, देह के लिहाज से एक ही तरह 5 तत्वों की शरीर बना हुआ है, और उसके चलाने वाली शक्ति चेतन स्वरूप है, कॉन्शियस एंटिटी है, जिसके कारण ये जीवंत हो रहा। उपनिषद कहते हैं वो कौन सा महाकारीगर है जिसने मानव तन की रचना की है, जिसमें कितने अपरिचित सुराख होते हुए भी स्व रहने वाला बाहर नहीं सकता। तो शरीर की शोभा, इस मानव देह की शोभा उस वक्त तक है जब तक इसका साथी इसके साथ है। और इसमें ये कैद है, बाहर नहीं सकता। दरवाजे खुले हैं, बाहर नहीं सकता। तो कोई चीज इसमें कंट्रोल कर रही है, उसको जानना है। ये मानव जन्म ही उसको जानते, बड़े भागों से मानव दे दिए और बड़े भाग जागे। ये उसको जाने जो हमको जिसमें कायम रही शक्ति है, जब हटती है तो शरीर छोड़ना पड़ता है। टीचर से सेलड़ी टीचर साथी नाल जान साथी चलिया शांत। ऐसे महापुरुष दुनिया में आए जिन्होंने प्रभु का अनुभव किया। उन्होंने क्या कहा? सबकी दुआई है। पूछा जाता है क्या आपने परमात्मा को देखा? वो इकरार करते हैं हाँ देखा। किस शक्ल में देखा, कहाँ देखा है, कैसे देखा है? गुरु नानक साहब से पूछा गया कि परमात्मा है, सवाल किया तो फरमाने लगे नानक का पातशाह जिससे जारा। ये जो कुछ नजर ये सब उसी का दर्शन, ये सारा उसी का एक्सप्रेशन है ना। क्राइस्ट से पूछा गया, उसने यही जवाब दिया बिहोल्ड द लॉर्ड। देखो, जो देखता है वो दिखा भी सकता है, वो रीजन देना नहीं चाहता, वो देखने की बजाय दिखा सकता। ये संसार जो तू देखता हर का रूप है, हर रूप न दिया है। ये संसार जो देश है ये हरि का ही रूप है। कहते हमें नजर भी आया। कबीर साहब ने कहा कह कबीर मेरी शंका ना थी, सर्व निरंजन डीठा है, इकरार है। तो देखा जा सकता है। तो पूछा महाराज कहाँ देखा है? कहते हर एक जगह, कोई जगह उसे खाली नहीं जहाँ वो नहीं। और सबसे पहले शरीर में देखो, बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड, शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की जोत। मगर कैसे दिख सकता है? गुरु प्रसादी वेख तू हर मंदिर तेरे, गुरु कृपा से तू देखे ये शरीर ही हरि मंदिर।
बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर अंदर है जिस सच्ची की जोत जगमगा रही है। गुरु नानक गए ईरान में, वहाँ काजी रुकन जी ने सवाल किया उन पर कि तुम बड़े फकीर हो, तुमने खुदा का घर देखा होगा? कह रही हाँ देखा है मैंने। वो कैसा है? तो उन्होंने शरीर का बयान किया है। उसके 12 बुर्ज हैं, 1 2 3 और 3 6 और 6 बार। उसके 52 किंगरे हैं, 32 दांत और 20 नाखून। उसे 2 बाजू लगी बनी, 2 आंख। कहते उच्चे खासे महल दे भांगा दे खुदा ने भागी दुनिया सो रही रे खुदा दे। आप हैरान हो गए हैं, क्या ये शरीर ही हरि मंदिर? मगर कब देखा जा सकता? जब कोई अनुभवी पुरुष मिले जिसने अनुभव को पाया है, तब जो गुरुमुख बना वो भी देखता है। किस शक्ल में देखता है? गुरु साक्षी जो प्रकट हो, वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, घट घट में है। इस गुफा में अखुट भंडारा, इस जिसम गुफा लंबी होती है ना, ये लंबी है अंधेरा, इसमें एक ऐसा भंडार भरा पड़ा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। कहते वो कौन है? इस सूत्र से हर आला खपा, उसमें वाली जो इंद्रों के घाट से लिखा नहीं जाता कि वो इसमें बात करता। सब महापुरुषों ने यही ज्ञान किया। बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड। हजरत मोहम्मद साहब मौलाना साहब फरमाते हैं, गोश्त पैगंबर के हक फरमुदास्त पैगंबर साहब ने फरमाया कि खुदा ने यह हुक्म दिया है, मन है दरबारों पर मैं इतना बड़ा हूँ कि सब बालाइयों और पश्चियों में मैं समा नहीं सकता। फिर कहते हैं दर जमीनों आसमानों अर्शनीज, जमीनों आसमानों और शो भी सारे मिलाकर मुझे समाने के काबिल नहीं। मन गुंजुम में यकीनदार है मैं किसी में समा नहीं, इतना बड़ा हूँ। बच्चे तो इस बात को यकीन करके जान लें। फिर महाराज आप कहाँ रहते? डर जले मोमन बेगुंजो भी है, जब एक मोमन के हृदय में मैं समा जाता हूँ। अगर तुम मुझको पाना चाहो तो क्या करो? उनके पास जाओ जिन्होंने पाया। तो परमात्मा कहाँ रहता? किस घर में रहता है? जो घर उसने अपना बनाया, आप बनाया। आपको पता ही शरीर किसने बनाया? माता के घर में कोई मशीन ही लगी पड़ी, कुदरत के हाथों ने बनाया ना। इस शरीर में खुद वास करता। ये मंदिर उसने बनाया था अपने रहने के लिए, मगर हमने क्या किया? आया तो हंसी की बात, मगर फिर भी सुन लीजिए। उन्होंने बनाया था ये घर रहने को, हमने क्या किया? उसका क्या स्वरूप था जो मैंने बयान किया था। गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जब वो एक था, एक से अनेक हुआ, एक को आउटिस्ट लग गया, गॉड इनटू एक्सप्रेशन में आया तो वाइब्रेशन हुई। वाइब्रेशन में 2 चीजें बनती है, लाइट और साउंड। वो ज्योति स्वरूप है और वो म्यूजिक का स्फीयर हो रहा, नाद हो रहा। तो इस शरीर में वो भी बचा, वो कंट्रोलिंग पावर है ना। नानक नाम के सब कुछ वैसा पूरे बात को पाई और हम भी रह रहे हैं। उन्होंने बनाया तो ये शरीर था अपने रहने को, और हमने क्या किया भाई? बाहर इसके नमूने बनाए, मॉडल बॉडी ऑफ मैन, गुंबददार शक्ल के मंदिर, उसमें ज्योति का चिन्ह भी रखा और नाद का भी रखा। ये बनाया नाग की लंगोटी शत्रु के, उसमें लाइट और साउंड के संबंध रखो। जिन्हें धर्म स्थान सब में यही है। तो क्या किया? बाहर मंदिर बनाए मॉडल ऑफ मैन के, नमूने समझाने बुझाने के लिए थे, मगर ये अपने आप को इतना भूल गया कि उसको बाहर के मंदिर नमूने ज्यादा प्यारे हो गए और ये मंदिर भूल गया। तुलसी साहब फरमाते, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने। ये कुदरत ने बनाया है, इसको चलाने वाली शक्ति हम हैं और हमको इसमें कंट्रोल रखने वाली शक्ति। तो हम भी इसमें रहते हैं, एक का संगति कुछ ग्रह बसते मिल बात न करते भाई। हम एक ही संगत में रहते हैं, 2 भाई, आत्मा और परमात्मा, मगर अफसोस का मुकाम हम उससे बात नहीं कर सकते। तो इंसान ने क्या किया? माफ करना, जो घर उसने बनाया था अपने रहने को, उसको बाद नमूने बनाकर उसको वहां
रख दिया, लाइट एंड साउंड। वो इतने प्यारे हो गए, समझाने के लिए थे कि अगर बाहर का मंदिर का कोई किंगड़ा टूट जाए, गिरजे का कोई किंगड़ा टूट जाए, कोई मस्जिद का किंगड़ा टूट जाए, तो ऐसे हजारों मंदिर और गिरजे हम कुर्बान कर देने को तैयार हो। सोचे समझ रहे कि मॉडल से बनाए गए कि श्री हरि मंदिर है, इसमें परमात्मा बस तुम भी हो। श्री की शोभा उस वक्त है जब तक हम इसके साथ हैं और हम इसमें कंट्रोल। मिनिएचर स्केल में जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। मैक्रोकार्ड में जिंदगी माइक्रोकार्ड। आज में शरीर, आज में कबीर का नमूना। ये है राधे जिंदगी जो मानव जन्म में हम इसको अनुभव कर सकते थे, मगर आम लोगों की कमी के सबब से जिन्होंने राधे जिंदगी को हल किया, प्रभु को पाया, उनकी सोबत में हम भी पा सकते हैं। तो पहले इंसान परमात्मा ने बनाया, इंसान में कोई फर्क नहीं। और मैं मानस की जात सब एक पहचान हो। जो जो महापुरुषों से मिले वो हकीकत को पा गए, माने जो उनसे फायदा उठा गए। जब वो चले गए, उनकी तालीम ताज़ा रखने के लिए हमारे समाजें बनी, जिनको स्कूल कहते हैं, ताकि बहुत लोग उस तालीम से फायदा उठा जाएं। जब आमिल लोग रहे, काम बनता रहा। जब आमिल लोगों की कमी हो गई, फॉर्मेशन रिजल्टेड इन स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन रिजल्टेड डिटोरेशन। हम लेबलों को इतना मजबूत बांध दिया, उसका रूप बन गया कि एक दूसरे नफरत करने लगे लेबलों की खातिर। थे इंसान। तो पहला विश्व धर्म क्या? इंसान था। सब मैटर के बने हुए हैं, 5 तत्व शरीर, मगर ये बुद्धि रखता, ये चेतन स्वरूप आत्मा है। तो जिस्मानी लिहाज से भी हमने बड़ी तरक्की की है। आसमानों पर उड़ना सीखा है। हजारों मीलों से हम देख सकते हैं कौन बोलता है, टेलीविजन से क्या बोलता है। हजारों मील से सुन सकते हैं रेडियो से। चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल की सैर हो रही है और कई ऐसे सामान हो रहे हैं। मगर इतनी हमारी बुद्धि ने इतनी तरक्की की है कि बड़ी बड़ी तफ्तीशें करके भी, जिस्मानी तौर से भी तरक्की कर करके हम सब दुखी। नानक दुखिया संसार। तुलसी साहब से पूछा, कबीर साहब से पूछा गया, कहते हैं दे धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। देह धारण करके हमने किसी को सुखी नहीं देखा। जिसने धारण किया, इसका रूप बनाया, वो दुखी रहा। इसका कारण मैंने कल पेश किया था, मैटर इज चेंजिंग। जगत के जरे भी मैटर के बारे, वो भी उसी रफ्तार से बदल रहे हैं। हम क्योंकि इसका रूप बने बैठे हैं, हमें ये सच बात है। वेरी ग्रेट डिल्यूजन वी आर बिल्डिंग। पढ़े लिखे पर अब इसे राइज अबाउ करे तो हर चीज अपने रंग में नजर आएगा। तो महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी के राज को हल करो, मानव जन्म भागों से मिला। यह विश्व धर्म इंसान नो हायर लो, सबके चेतन स्वरूप आत्मा है। कौ कबीर राम की अंश, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। और सब में वही कंट्रोलिंग पावर बैठी है, जिसके अनेकों नामों से हम जानते हैं। यूनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, वी हैव फॉरगॉटन। मैं जब भी वेस्ट में गया, यही बात पेश की कि यूनिटी तो आ गई, एकता है, बनानी नहीं, मगर हम भूल गए। उस लिहाज से, आत्मा के लिहाज से हम सब एक हैं, जिस्म के लिहाज से सब एक हैं, बुद्धि रखते हैं उसके लिहाज से। मगर अब अनबही पुरुष क्या कहते हैं कि अगर तुम जिस्मानियत के लेवल से जिंदगी बसर कर रहे हो और बुद्धि के लिहाज से भी कर रहे हो, तो भी सुख परमानेंट मिलता नहीं, क्योंकि ये चेंजिंग पैनोरामा है। अगर सुख को पाना चाहते हो तो क्या करो? तुलसी साहब से पूछा गया कि हानि दुखी है, कोई सुखी भी है? कह लेंगे हाँ, दुनिया सारा जहानी दुखी है। कोई तन करके, कोई धन करके, कोई मन करके, एक ना एक दुख समझ को। फिर सुखी होने का कोई इलाज? तो कहते हैं सुखी संत का दास।
जो संतों का दास बना। और संत किसको कहते हैं? हमरो पत्ता बड़ो विवेकी आपे संत कहा। वो है तो घट घट में बासी, सबका जीवन आधार, मगर कहीं जो मैनिफेस्ट है उसको संत कहते हैं। द गॉड इन हिम, एक सन ऑफ मैन है सभी, पर उसने उसको अंतर मैनिफेस्ट किया है। तो मैनिफेस्ट गॉड इन मैन, सबके अंतर है। उसकी फैली सुर को बाहर से हटाता है, वे अब करके अंतर कॉन्टेक्ट दे देता है जो आगे मौजूद। तो विश्व धर्म क्या हुआ? सब मानव जाति का लेबल का एक लगाए या दो या तीन या चार, आत्मा के लिहाज से सब एक है। और जिसके पुजारी है वो सब का एक है, कोई राम राम कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई गुसाई कहे, कोई कुछ कहे। ये है सत्य मालूम है विश्व धर्म। मगर हमारी इतनी तंग नजरी बन जाती है। तो आपने देखा है आज 50 साल पहले इतनी तंग नजरी थी, ये हिंदू पानी है, ये मुसलमान पानी है, ये मंदिर हिंदुओं का है, ये कुआं हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये है वो। यहाँ तक एक दूसरे की समाज में जाने से द्वेष करते थे। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स कायम हुई, मैं उसका प्रेसिडेंट रहा 1957 से आता। वो तो ये यत्न किया गया कि सब समाजों के भाई इकट्ठे मिल बैठे, अंडरस्टैंड करें कि हम आगे एक है, हम एकता को भूल रहे हैं। उसका बहुत गुरु हुआ, बहुत सारी तंगदरी तंग नजरी दूर हो गई। और पैदा से 8-10 साल, इन सालों के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो जिस समाज का जिस विश्व धर्म की कांग्रेस को चला रहा है वो अपने मजहब को फोरमोस्ट करता है। पहले हम हिंदू फिर इंसान, पहले हम मुसलमान फिर इंसान, पहले हम सिख फिर इंसान, अरे पहले हम इंसान फिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध और जैन, और फिर हम ये भी नहीं, हम चेतन स्वरूप आत्मा। We are all brothers and sisters in God। बात तंगदली नजर जिस्म के लिहाज से बनकर अब क्या बन रहा है कि सारी दुनिया के हिंदू एक हो जाओ, सारे मुसलमान एक हो जाओ, सारे सिख, सारे ईसाई, सारे बौद्ध, सारी जैन को पिलर खड़े हो गए। क्यों साहब? अब इंटीग्रेशन कैसे होगी? रियल इंटीग्रेशन तो हमेशा ही जो ऋषि मुनि महात्मा है या और महापुरुष आए, उन्होंने पेश किया क्या कि मानुष की जात सब एक है, मानुष जात सब एक है, आत्मा के लिए हम सब एक हैं, और जिसका पुजारी वो सब का एक है। दिस इज ट्रू विश्व धर्म। तो मैं ये कहता हूँ कि वर्ल्ड फेलोशिप हैज डन इट्स वर्क। वी हैव टू टर्न टू इंडिविजुअलिज्म। तो रियल इंटीग्रेशन और यही होती रही। आपको पता है जब कबीर साहब आए दुनिया में, मेरे शास्त्र में हजारों में तो उसकी गुनावान गाओ। कबीर साहब आए उन दिनों में हिंदू और मुसलमान दो बड़ी प्रबल जाते थे। एक कहता है मैं, अच्छा वो कहता मैं, यहाँ तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। तो उन्होंने आवाज उठाई, नाम हिंदू नाम मुसलमान, हम दोनों को एक नाम, कि नाम हिंदू है न मुसलमान, दोनों को एक जैसा समझते हैं। गुरु नानक साहब उनके कंटेम्पररी थे, उन्होंने आवाज उठाई, नाम हिंदू न मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण, अल्लाह राम सबका एक जिससे हम पुजारी। तो आकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? बात यहाँ है लोग क्या रहे भाई, देखो मेरा लेबल तो हिंदू वाला, तुम्हारी नजर मेरे लेबल पर है, लेकिन तुम मुझे मारोगे। हिंदू कहाँ थे? मारिए। तुम खाली लेबल ही को मुसलमानी समझे बैठे, वैसा मुसलमान भी मैं नहीं। आखिर तुम कौन हो? बड़ा क्लियर जवाब दिया, 5 तत्व का पुतला, 5 तत्वों का शरीफ है, गैबी खेल जिसको ताकत है वो मैं हूँ, उसको नागरिक है। ये है रियल इंटीग्रेशन। तो महापुरुषों ने रियल धर्म पेश किया, विश्व धर्म, कि हम सब एक है, मनुष्य की जात सब एक है, आत्मा के लिहाज से हम सब एक हैं। जिसकी हम पुजारी हैं वो सबके खाए, नामों के कोई नेको को अल्लाह कहे, राम कहे, कुछ कहे, गुसाई। पहले देह के लिहाज मैंने अर्ज किया था कि हमने बड़ी शक्ति की है, कैसे बनता बिगड़ता है। कई लोग एलोपैथिक, होम्योपैथी, यूनानी, वैदिक धर्म, वैदिक आयुर्वेद द्वारा, और मन बावजूद क्यों बनाया गया कि जिसम कैसे बनता बिगड़ता है। बड़ी तरक्की की है। हम तो फेफड़े भी रिप्लेस कर देते हैं आजकल, दिल भी रिप्लेस करने लगे।
बावजूद इन तरक्की के और फिर बुद्धि के लिहाज से इतनी तरक्की करके एडवांसमेंट करने का जिसे मैंने अभी जिक्र किया था, विद ऑल दैट वी आर अनहैप्पी। तो तुलसी साहब ने कहा जो संत का दास बना वो सुखी, बाकी सब दुखी। गुरु नानक साहब ने कहा सो सुखिया जिस नाम आधा। नाम किसको कहते हैं? आज से वो मैंने पेश किया था कि वो परमात्मा नाम है, नेमलेस है। जब वो पावर इंटू एक्सप्रेशन आई उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड मन, नामे ही से सब जग हुआ। क्या हम उसको देख सकते हैं? ये मानव जन्म में ये हमारी फजीलत है कि हम उसका अनुभव कर सकते। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा, कबीर साहब ने कहा, क्राइस्ट ने कहा, और महापुरुष कहते हैं कि देह में हमने प्रगट देखा। कहते फिर हम क्यों नहीं देख सकते? कहते हमारे उसके दरमियान में मन खड़ा है। मन के चार फेजे हैं, चित्त, मन और बुद्धि और अहंकार। और ये इन्हीं के घाट पर बाहर जिसमें जगत का रूप बन रहा है। ये एक दरमियान में मन जीते जग जीत। मन को काबू करो। एक फकीर कहता है कि अगर तुम चाहते हो परमात्मा का दर्शन करना तो घर तो डाली दर जले खुद में रफ्तन छुए दोस्त। अगर तुम अपने दिल में प्रभु के पाने का पक्का इरादा रखते हो, या कदम बस नफ्स से खुद ने दीगरे दर लो। एक कदम अपने मन पर रखो, उसको खड़ा करो, दूसरा कदम जो उठाओगे वो प्रभु की गलियों पर। तो हमारे उसके दरमियान मन है। मन क्या है? हमारी आत्मा मन के साथ लगकर जीव बन रही है। इंद्रिय इसको खींचती हैं, भोगों रसों में लंपट हो रहा है, इसका रूप बने बैठे हैं। और हम इस जिस्म की मशीनरी को चलाने वाले हमसे चल रहे हैं। कई जब आपने मरते देखे ऐसे जिस इंटैक्ट पड़ा है, मगर उसे चलाने वाली शक्ति निकल गई, कंट्रोलिंग पावर निकल गई, वो भी निकल गई। नतीजा क्या है कि इसी को जिसने इस जिस्म रूपी किताब को पढ़ा, ये असल वेद, असल ग्रंथ, अच्छी बाइबल है। जिन महापुरुषों ने इसको अनरावल किया, उन्होंने जो इनर में एक्सपीरियंस किया उसका बयान ग्रंथों पोथी में मौजूद। हम भी अगर इसको अनरावल करेंगे हमें वही चीज मिलेगी जो उन्होंने देखी है, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने देखा। और देखे का मतलब एक तो देखने के लिए गुरु प्रसादी वे तू गुरु हर मंदिर तेरे नाम होगा। गुरु कृपा, गुरु की सज्जे से जिंदगी के राज को हल किया, सेल्फ एनालिसिस किया, अपने आप को जाना है, उस कंट्रोलिंग पावर का अनुभव किया है। फैलाव से हटे तो वो अभी मौजूद है जैसे आगे था। तो हर एक समाज में ऐसे अनुभवी पुरुष है। सबकी बेसिक तालीम यही रही। और कहते हैं अगर उसके गुनाहगार गाने हैं तो जब देखा तो गावा, तो गावे का फल। तो मैं याद कर रहा था जिनने महापुरुषों की बानी है, खास किसी जमाने है, वो अनुभवी पुरुषों की है, उन्होंने देख कर बयान की है। उनका राइट इंटरप्रिटेशन पाना हो तो किससे मिलेगा? समझ आएगी जिन्होंने देखा। जो बुद्धि के लेवल पर उसकी तफसीर करे वो कुछ अर्थ करेगा, कोई और कुछ और करे। तो कल और आज सुबह इन दो पहलुओं पर बात हो रही थी। अब यह है कि वो परमात्मा हम में है, हम चेतन स्वरूप हैं। मानव जन्म में ही हम उसका अनुभव कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? इस वक्त हमारी गति क्या बन रही है, उसे कैसे राइजेबल कर सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या कुछ अनुभव होता है। खैर पूछे देश सब भरे पड़े। का असली मजा एक बार मर जाने में है। जीने का असली मजा एक बार मर जाने में है। हक की पूछो जिंदगी बस मौत आ जाने में है।
हक की पूछो जिंदगी बस मौत आ जाने में है। हमको है चस्का फ़क़्त उनकी निगाहे नाज का। हमको है चस्का फ़क़्त उनकी निगाहे नाज का। दिल लगी उनकी बलेकिन मेरे तरसाने में है। दिल लगी उनकी बलेकिन मेरे तरसाने में है। जीने का असली मजा एक बार मर जाने में है। हक की पूछो जिंदगी बस मौत आ जाने में है। ऐ मसीहा मर्ज का मेरे ना तू समझा इलाज। ऐ मसीहा मर्ज का मेरे ना तू समझा इलाज। खाक है या और कुछ तेरे दवा खाने में है। खाक है या और कुछ तेरे दवा खाने में है। जीने का असली मजा एक बार मर जाने में है। हक की पूछो जिंदगी बस मौत आ जाने में है। वो नशा क्या जिसको तुरशी एक दम में दे उतार। वो नशा क्या जिसको तुरशी एक दम में दे उतार। तुरश रूई और इनायत एक पैमाने में है। जीने का असली मजा एक बार मर जाने में है। हक की पूछो जिंदगी बस मौत आ जाने में है। शम्मा रूही जलने में खाते हैं अक्सर पेचोताब। शम्मा रूही जलने में
खाते हैं अक्सर पेचोता, जलना यार सीना पर रहना तो परवाने में है। जलना और सीना पर रहना तो परवाने में है। जीने का असली मजा एक बार मर जाने में है। हक की पूछो जिंदगी बस मौत आ जाने में है। जिंदगी रह जाए या जाए नहीं कुछ इसका गम। जिंदगी रह जाए या जाए नहीं कुछ इसका गम है। अगर कुछ बात तो बस बात रह जाने में है। अगर कुछ बात तो बस बात रह जाने में है। जीने का असली मजा एक बार मर जाने में है। हक की पूछो जिंदगी बस मौत आ जाने में है। और मौत क्या है? सच पूछोगे तो जिंदगी ही जिंदगी है, मौत कोई चीज नहीं। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात सुना दी। जिंदगी मुसलसल है, लगातार है, ये कभी लामकतू है, कभी खत्म होने वाली नहीं। हाँ, एक इंसान कपड़े बदलता, आज एक बदले, कल दूसरे बदले, परसों तीसरे बदले, उसकी जिंदगी में क्या फर्क है? मगर इसी राज को हमने समझा नहीं। जो जिस्म हमने धारण किए, कपड़े बदले हमने, हम उसी का रूप बन गए हैं। जिंदगी की तरफ से हमने मुंह मोड़ लिया, मौत की तरफ मुंह कर लिया। ये क्या? जिस्म जड़ है, ये कपड़े हैं, ये चेतन नहीं। ये हमने पहने थे, ये चादरें थी जो हम ओढ़ रहे हैं, ये उतारते रहे क्योंकि उसी में लंपट रहे, बार बार उसी को पहनते रहे। जब महापुरुष आते हैं तो अरे वो इस बात की तमीज करके पहले थ्योरी के लिहाज से फिर प्रैक्टिकली तौर पर उसको पेश करते हैं। अगर हम ये जान जाए हम ये जिस्म नहीं हैं, हम जिस्म के ओढ़ने वाले हैं, इसके चलाने वाले हैं, तो हमारा नजरिया दुनिया का बदल जाएगा। हमारी कॉन्शियसनेस, चेतनता जो है बरकरार रहेगी। हमको पता होगा हम पीछे कौन से कपड़े पहने थे, अब कौन से पहन रहे हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं। ये एक मुसलसल जिंदगी है, कभी मौत का इसमें नामो निशान नहीं। मगर ये राज कब खुलता है? जब कोई पूर्ण पुरुष हमें मिले।
हम देखते हैं दुनिया में, राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो आपनी कोई न बाने ढीर। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, बड़े बड़े फकीर भी दुनिया में आए, गरीब भी आए, दुनियादार भी आए, बड़े बड़े वली अवतार भी आए। सब ने जिस्म लिया और छोड़ गए, और सब यही कहते रहे ये कपड़ा है, बदल लिया। उनका नजरिया कुछ और रहा अनुभवी पुरुषों का, और दुनियादारों का कुछ और रहा। मगर एक ऐसा सिलसिला है जो हमेशा से चल रहा है, हम हर रोज देख रहे हैं, मगर इस तरफ हमने कभी नजर नहीं मारी। अरे भाई, ये जिस्म जो हम लिए फिर रहे हैं, ये एक चदर है, दिनों दिन पुरानी हो रही। छोटी छोटे हड्डियों के टुकड़ों को सीकर, समझे, और उसमें पैचेज लगाकर मसल्स के लिगामेंट से सी दिया है, और ऊपर चमड़े की चदर उड़ा दी है, खोल चढ़ा दिया। बस यही जिस्म है, और क्या। तुम ये ओढ़ रहे हो, आखिर खाली कर, इसको उतारना पड़ता। हम रोज देखते हैं जिस्म छोड़ जाते हैं, फिर उनकी शोभ वो आती नहीं। अरे भाई, वो कहाँ गए? कभी किसी की चिट्ठी नहीं आती, पत्र नहीं आता, मालूम नहीं वो कहाँ गए। अब जिनका नजरिया खुला वो तो देखते हैं वो कहाँ गए। जो जिस्म इन्हों के घाट पर ही बंद है, इसी का रूह बने बैठे, उनको बेसुध बेखबरी, या वो हाय हाय करते, हाय गया हाय गया हाय गया। एक आदमी का रिश्तेदार हो, आज दिल्ली में है, कल लखनऊ में है, परसों कानपुर में, चौथ इंग्लैंड में है, पांचवें दिन अमेरिका में है, तो वो तो जिंदा है ना। अगर मुकाम बदल गया तो क्या फर्क है। पर ये उन लोगों की कैफियत है जिनकी अंतर की आंख खुली है। जब तक ये ना हो, हकीकत खुलती नहीं। और इसी मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करने के लिए सब महापुरुषों ने यत्न किया है। इसको पहले अपने आप पर घटाया है, प्रैक्टिकली करके देखा है, फिर दूसरों को जो भी उनकी शरण में आए उनको इसी हकीकत के राज को खोल कर बतलाया, थ्योरेटिकल लिहाज से भी और प्रैक्टिकल लिहाज से भी। ये कोई नई साइंस नहीं जो आपके सामने रखी जा रही है, ये पुरातन से पुरातन है और सनातन से सनातन। मगर हम भूलते रहे, महापुरुष इसको ताजा करते रहे। जिसने जिंदगी के राज को हल कर लिया वो बेखौफ हो गया। उसके लिए जिंदगी और मौत बराबर है। जहां वो रखे वही बैकुंठ है, वही सतलोक है, वही सचखंड है। बताओ, सचखंड में कोई अलग खुदा बसता है? यहाँ नहीं है। वो कौन सी जगह है जहां पर वो नहीं? मगर किन लोगों के लिए जिनकी अंतर की आंख खुली। जिस्म की नजर तरफ नजर मारो, हम देखते हैं ऐसे जिस्म कई बार ये मिट्टी के हैं बने हुए, मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। डस्ट दो आउट एंड अनटू डस्ट रिटर्न। तुम मिट्टी हो और मिट्टी पर में मिला दिए जाते हो। अरे कौन? तुम नहीं, तुम्हारा जिस्म, जिसका तुम इस वक्त रूह बने बैठे हो। अरे भाई देखो, जो चला गया उसको तो हमारे हर रोज हाय मेरा फलाना, हाय मेरा फलाना, वो कहाँ गया, हम कहाँ हैं। ये रोते तो बहुत नजर आते हैं। अरे भाई, तुमने ये भी कभी सोचा है कि मेरा हशर क्या होगा? समझे? हमने दूसरों पर तो बहुत आओ फगा की कीरने किए, हाय हाय आप रोए, लोगों को रुलाया। मगर क्या हमें कभी ऐसा समय भी मिला कि हमने अपने आप की तरफ नजर मारकर इस जीते जी मरने के राज को ना हल करने पर रोया? करदई बा दीगरा नहा गरी। अरे भाई, दूसरों के लिए तुम रोते रहे, हाय मेरा बापू चला गया, मेरा पिता चला गया, मेरी माता चली गई, मेरा पति चला गया, मेरी स्त्री चली गई, मेरे बच्चे चले गए। बताओ, तूने कभी अपने आप पर ही नजर मार कर देखी है? मुद्दते बिनशी और बर खुद मेगे। कुछ देर आराम से बैठो और अपने आप की तरफ नजर मार कर देखो कि ये जिस्म कितना सुंदर है,
ये कब तक रहे? ना किसी का रहा, न रह सकता। थोड़ी देर बैठो, अपने आप पर विचार करो। ये जिस्म हम जो मुद्दों से लिए फिर रहे हैं, इसका हशर क्या होगा? जिस गर्ज के लिए ये जिस्म हमें मिला था, क्या हमने उस गर्ज को पाया है या नहीं? अगर नहीं पाया तो इंसानों और हैवानों में क्या फर्क है? एक जैसे, बल्कि हैवान हमसे बेहतर हैं। वो मर जाए, उनकी चमड़े की जूतियां बन जाती हैं, खल का खा कर दूध देते हैं, और हम किस काम आते हैं? आज घड़ी को न राखत खाते देखने का। गौर से समझो भाई, इस राज को अगर समझ जाओगे, जिंदगी का देखने वाला जो मिम्मा है ना, एंगल ऑफ विजन है, वो बदल जाएगा। परमार्थ इसका नाम नहीं, गाते बजाते रहो, नाचते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। अरे भाई, इस राज को हल करना है। जब तक ये राज हल नहीं होगा, मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता। फिर नतीजा क्या होगा? जहां आशा तहां बस। तो इसलिए आप देखते हैं, गौर से समझिए। आपने मरते आदमी कभी देखे हैं? कई बार। क्या असर होता? मुंह टेढ़ा होता है, आंखें ऊंची होती हैं, कभी नीची होती हैं, कभी टांगे मारता है, कभी बाजू मारता है, घिड़कता है, सांस निकलता नहीं। भाई बंधु पास के पास खड़े रहते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। अरे भाई, वो दिन तुम पर भी आना। बताओ, उसके लिए इस मिम्मे को आपने कैसे हल किया? अगर इसको नहीं हल किया तो बताओ, अंत में तुम्हारा कौन रखवाला होगा, कौन रक्षक होगा? जब तक कोई सिर पर रक्षक न बने, तब तक काम नहीं बनता है। जीवत मृत्यु हो रहो, समझे? तजो तन की आस। जीवत मृत्यु को हो रहो, तजो तन की आस। रक्षक सतगुरु, समर्थ सतगुरु, मत दुख पाएगा। अगर किसी समर्थ सत स्वरूप हस्ती के चरणों में बैठे हो, तो कुछ तो अपने आप जीते जी इस मरने के राज को हल कर लेते हो, गुरमुख आवे जाए निशंग। और कुछ थोड़ी रही सही कोई तकलीफ हो तो वो आधार दे देते हैं, महसूस नहीं होता। जिस बच्चे का ऑपरेशन करना हो, अगर वो माता की गोद में हो, ऑपरेशन तो जरूर हो जाता है, मगर उसको बड़ा आसरा, वो घबराता नहीं, बार बार माता की छाती से लपट जाता। वो समझता मेरे सिर पर कोई रक्षक है। अरे भाई, जिन्होंने इसका सामान नहीं किया, उनका क्या हशर होगा? गौर से समझिए। आलिम हो या फाजिल हो, कोई फिक्र की बात नहीं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ये एक मैन प्रॉब्लम है जिसको सब ने हल करना। इसके हल किए के बगैर तुम्हारे जीवन, किसी मनुष्य जीवन पाना किसी काम का न रहा। आखिर ये लोग क्या कहते हैं? देखिए, अपनी धर्म पुस्तकों की तरफ मुताला करो। वो क्या कहती हैं? श्रीमद् भागवत क्या कहती है कि अंत समय, मौत के समय, आत्मा का जिस्म से जुदा होते वक्त क्या होता है? इतनी तकलीफ होती है जैसे 10,000 बिच्छू इकट्ठा डंग मारे। ये हमारी धर्म पुस्तकें कह रहे हैं। आपको पता है, एक बिच्छू लड़ जाए, जब कड़वाल पड़ते हैं, क्या हशर होता? अगर 10,000 या 1,000 इकट्ठा लड़ जाए, यही कुरान शरीफ में आया कि रूह का जिस्म से जुदा होते वक्त इतनी तकलीफ होती है जैसे पाखाने के रास्ते कांटे वाली झाड़ी डालकर मुंह के रास्ते खींच ली। अनुमान दिया है। गुरबाणी क्या कहती है? जिन वाणी कदिए हड्डा कुकड़का, इस लूलू में रच रही है। इसको यकलख जब स्विच फिरता है, विड्रा होती है, जिस्म छोड़ना आया नहीं, घिड़ता। ये एक ऐसा मिम्मा, फिर मैं अर्ज करूं, एज ए मैन प्रॉब्लम। यहां कम मजमू का सवाल नहीं। अरे भाई, आत्मा की क्या दात है? जिस्म को छोड़ोगे
तो आत्मा की क्या जात रह गई? तुम समाजों में दाखिल हुए थे किस गर्ज के लिए? इस मिम्मों को हल करने के लिए। अगर ये नहीं किया तो काम अधूरा रह गया। पैदा तो रोते हुए आए ही थे और मरते भी रोते हुए ही चले जाएंगे। मौत का प्रोसेस क्या? कभी आपने विचारा है? मरते आदमी देखे होंगे, ठंडे दिल से विचारो और समझो। नीचे से चक्कर टूटते हैं। हकीम भी पांव की नब्ज देखते हैं पहले कि छूटी है कि नहीं। नीचे से मौत का प्रोसेस शुरू होता, फिर चक्कर टूटते हैं, एक दूसरा तीसरा, आखिर कंठ बजता। जब कुरड़ू बज जाए तो कहते हैं हुण भाई मौत, उम्मीद नहीं। फिर आंखें फिर जाती हैं, यहां आ गया। इसके प्राण भी सिमटते हैं, इसकी आत्मा की धारें भी सिमटती हैं। मैं मौत का प्रोसेस पेश कर रहा हूं। फिर क्योंकि विड्रॉल आई नहीं ना, कैसे रूह पिंड को छोड़ सकती है, इस बात को हमने जिंदगी में सीखा नहीं किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर। तो उस वक्त गिरता मुश्किल बनती, फिर आंखें ऐसे देखती ड्राफ सीन हो जाता, रूह निकल जाती कि अब मर गया। बस जब तक वो आंखों में है वो कहते मैं ये जिंदा है भाई। इसका असल में कारण क्या? हमारी आत्मा जिस्म में है, इसका ठिकाना आंखों के पीछे है, समझे? यहां आंखों के पीछे से सारे जिस्म को सत्या मिल रही। जैसे एक कमरा हो, उसमें एक बल्ब लगा हो, बल्ब की रोशनी सारे कमरे को मुनव्वर करती है एक ही जगह। अगर उस बल्ब पर तुम 2-4 गिलाफ चढ़ा दो मोटे मोटे, तो रोशनी की किरणें कमरे में नहीं जाएंगी, कमरा अंधेरा हो जाएगा। तो आत्म सत्या कहां से आती है? आंखों के पीछे से। यहां रूह का ठिकाना हो, द सीट ऑफ द सोल इन द बॉडी। यहां से सारे जिस्म को सत्या मिल रही है, समझे? तो अगर हम जीते जी इस सत्या को एकत्र करना सीख जाएं, मौत का खौफ न रहे। ये कैसे एकत्र होती है, ये देखने वाली बात है। सेंट पॉल ने कहा, डेथ इज द लास्ट एनिमी विच वी हैव टू कॉन्कर। मौत आखिरी दुश्मन है जिस पर हमने फतेह पानी है। मौत का मुहिम्मा है जो हम सब ने हल करना है। बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े बादशाह सब आए दुनिया में, आए मगर मौत के नाम से बहवी था, हाय मौत। तो अगर इस मरने को तय कर दिया जाए तो महात्मा बुद्ध को घर से किसने निकाला? बादशाह जाते थे, शहर में जाते हुए देखा एक बूढ़ा आदमी था, चल नहीं सकता था, लड़खड़ाता था, हाथ में छोटी भी थी, छड़ी भी थी, मगर उसके सहारे भी नहीं चल सकता था। पूछा ये क्या है? कहे महाराज ये जिसे बूढ़ा हो जाता। आगे गए एक आदमी बीमार था सख्त, उसका सांस नहीं निकलता था। पूछा ये क्या है? कहते महाराज जिसम बीमार हो जाता है, लाचार हो जाता है। शहर से बाहर निकले तो 4 बाई 1 मुर्दे को लिए जा रहे। फिर पूछा अरे भाई ये क्या है? कितने महाराज ये जिस्म छोड़ना पड़ता। बड़ी मोटी बात। ये बात दिल में घर कर गई, वो कौन सी चीज है जो इस जिस्म को चला रही है, इससे निकल गई और मुझ में काम कर रही है। इस ख्याल ने उसको घर से निकाला, जंगलों की राह पकड़ी। कई वर्ष जिस्म उसका बिल्कुल सूख गया। इस मिस्ट्री को हल करने के लिए आखिर बोध को पाया। मेरे अर्ज करने का मतलब आप समझे? ये एक मिस्ट्री है जिसको हम सब ने हल करना है।
जब तक यह हल नहीं होगी काम नहीं बनेगा। और फिर मैं आपको अर्ज करूं, इसके लिए क्या कोई वक्त मुकर्रर है मौत के लिए? कई भाई कहते हैं चलो भाई बूढ़े हो जाएंगे तो कर लेंगे। भाई तुमने कोई ठेका लिया है, पट्टा लिखा कर रखा है कि जरूर बूढ़े हो गए? कोई वक्त इसके लिए मुकर्रर नहीं। न बालक न जौवन, बचपने में आ जाए, जवानी में आ जाए। न बिरदी कछु बंद, कोई जरूरी नहीं तुम बूढ़े हो। इसलिए ओ बेरा न बूझिए जो आए पड़े जब फन। वो तुमको मौत नहीं सूझती किस वक्त आ पड़े, रास्ते जाते ही आ जाए। तो आप देखेंगे एक इम्तिहान है, उस इम्तिहान के लिए हम कितनी तैयारी करते, समझे? कितनी तैयारी करते। जब थोड़े दिन रह जाए तो सैर करना छोड़ देते। जब इम्तिहान के दिन और नजदीक आ जाए तो पखाने जाता तो भी किताब ले जाता। अरे भाई ऐसे इम्तिहान के लिए जिसके लिए कोई वक्त मुकर्रर है, हम कितने बाहोश हैं। मगर ऐसे इम्तिहान के लिए जो अब आए, कल आए, परसों आए, यहाँ बैठे ही आ जाए, ये रात सोती ही आ जाए, बताओ हमने क्या किया है? जितनी जल्दी आप इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ, जिंदगी के मिम्मे को, मौत क्या है, इसको जिंदगी में हल कर लो, तुम्हारे दोनों हाथ लड्डू। गुरु नानक साहब की जिंदगी का वाकया है। उनका एक सिख था, उनको कहने लगे महाराज हमें वो सिख बतलाओ जिसने तुम्हारी तालीम को समझा। वो एक के घर चले गए, उसमें एक माता था, एक पिता था, 2 बच्चे थे, लड़के थे, एक लड़की थी। जा बैठे, उन्होंने बड़े आदर भाव से बैठाया, खाना तैयार करने लगे। घर वाली गई अंतर रसोई में के खाना तैयार करे, पिता अंतर गया दालान में कुछ सामान मुहैया करने को। एक लड़का आया रसोई में, ये भी एक महात्माओं का खेल होता है, तवज्जो दी, रूह सिमट कर ऊपर आ गई, बच्चा बेहोश हो गया, माता ने समझा मर गया। उन्होंने कहा भाई महापुरुष घर में आए हैं, जिंदगी क्या है? जिंदगी को मौत कोई नहीं, जिस्म बदलना है, दुनिया की राह और रस्म है। अंतर एक चारपाई पर लटाया, कपड़ा डाल दिया, चलो सो वो देखेंगे। ये दुनिया की कार है। अनबही पुरुष तो कभी कभी आना होता है उनका, ये दिनचर्या कर लेंगे। मगर अपने पति को नहीं कहा कि लड़का मर गया। अंतर पति गया, वहां एक लड़का गया, गिरा, मर गया। उन्होंने कहा भाई ये दुनिया की कार है, चलो। उसने दूसरी चारपाई लिटाया, उसने कपड़ा डाल दिया, स्त्री को नहीं खा के बच्चा मर गया। खैर खाना शाना तैयार हो गया। लड़की छोटी जो थी वो गुरु नानक साहब की गोद में आ गई। वो प्यार से पूछते हैं, देख बेटी, बच्चा बता तेरे भाई कहाँ है? ये महाराज हम हर वक्त गुरु की गोद में, जीते जी भी और मरकर भी, जहां भी है उसकी गोद से बाहर नहीं। ये अनबही बच्चों की, पिताओं की औलादों का हाल है। बच्चे को जैसा बनाना हो खुद बनो। अगर तुम मौत से बेखौफ हो, रूह तुम्हारी